अध्याय 251 देवीसु। बिग बॉस, आप हाल ही में कहाँ गए हैं? कंपनी के अन्य सभी प्रमुख कर्मचारियों के सम्मेलन कक्ष छोड़ने के बाद लो क्यूई जल्दी से काम पर लग गया। यद्यपि वह रचनात्मक डिजाइन विभाग की प्रमुख थी, लेकिन उन्होंने एक युवा लड़की की तरह कपड़े पहने। जब उसने अपनी खूबसूरत आंखों से आंख मारी तो वह 17 या 18 साल की लड़की की तरह जीवंत लग रही थी। राष्ट्रपति जियाओ खुद को मूत्र में स्नान करने के लिए गए। झांग दाशा ने मजाक किया, नहाना, मूत्र में स्नान करें? लो क्यूई, ली जिमेंग और लिन चोंगडोंग सभी स्तब्ध थे। वे जानते थे कि स्नान क्या है, लेकिन मूत्र में स्नान करना, इसका क्या मतलब था? यह सोचकर कि उन्होंने क्या देखा, इसका मतलब था वे घृणा कर रहे थे। जियाओ लो ने झांग दशान को एक खतरनाक चकाचौंध दी। उसने सोचा, यह कुत्ता क्या करने की कोशिश कर रहा है? झांग दशान ने अजीब तरीके से कुछ बकवास शब्द कहे और अंत में कहा, मूत्र में स्नान नहीं बल्कि एक लड़की पर मारना। एक मैंने अभी अपनी जीभ को मोड़ा और इसका गलत उच्चारण किया। एक लड़की पर मारना। लो क्यूई और अन्य लोगों को राहत मिली। यह अच्छी बात थी कि श्याओ लो एक लड़की पर वार कर रहा था। क्या वह वास्तव में मूत्र में स्नान करने गया था? यह गंध कितनी तीखी होगी? लो क्यूई ने कहा, बिग बॉस, आप लड़कियों पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं तुम्हें मुझ पर मारने दूं? ओह, क्या हो रहा है? लिन चोंगडोंग ने गहरी सांस ली। जू ग्वानसोंग और गोफू के बीच अवैध संबंध अभी उजागर हुआ था। क्या राष्ट्रपति जियाओ और लो क्यूई के बीच भी अवैध संबंध थे जो उजागर होने वाले थे? राष्ट्रपति जियाओ, कंपनी के मालिक के रूप में आप जो कुछ भी करते हैं वह कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि आप चीजों को बहुत दूर ले गए हैं। ली जिमेंग स्पष्ट रूप से ईर्ष्या कर रहा था। कुछ शब्द बोलने के बाद वह सम्मेलन कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। बिग बॉस, आप हमें बहुत दुखी करते हैं, हम मफ। लो क्यूई भी गुस्से में एक छोटी लड़की की तरह चले गए। लानत है, अब क्या हो रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन चोंगडोंग स्तब्ध रह गया। कंपनी की दो सुंदर महिलाएं यह जानने के बाद परेशान क्यों हो गई कि राष्ट्रपति जियाओ एक लड़की को मार रहे थे? क्या यह एक प्रेम त्रिकोण हो सकता है जिसमें लो क्यूई और ली जिमिंग एक ही समय में राष्ट्रपति जियाओ के लिए गिर जाएंगे? लानत है, निश्चित रूप से नहीं, है ना? यह इतनी गर्म गपशप है। उसे अचानक एहसास हुआ कि जियाओ लो उसे देख रहा था। वह कांपने और अजीब तरह से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। राष्ट्रपति जियाओ, मुझे कुछ नहीं पता। श्याओ लो ने जल्दी से खुद का बचाव किया। लिन चोंगडोंग, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। लिन चोंगडोंग जल्दी से सहमत हो गए। हाँ हाँ हाँ, आपके और उनके बीच निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। आश्वस्त रहें राष्ट्रपति जियाओ, मैं इसे अपनी कब्र पर ले जाऊंगा और इसके बारे में कभी भी कोई शब्द नहीं फैलाऊंगा। मुझे अभी भी काम करना है, इसलिए कृपया मुझे अपनी छुट्टी लेने की अनुमति दें। बोलने के बाद वह सम्मानपूर्वक चले गए। श्याओ लो का मूड उदास हो गया। उसे यकीन नहीं था कि अभी क्या हुआ था। इसे अपनी कब्र पर लाने और इसके बारे में कभी कोई शब्द नहीं फैलाने का उनका क्या मतलब था? वास्तव में उसके, लो क्यूई और ली जिमेंग के बीच कुछ भी नहीं था। ठीक है, यह क्या है? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पैदा हो गई? झांग दशा ने महसूस किया कि स्थिति अनुचित थी। उन्होंने दया के संकेत के साथ कहा, ओल्ड जियाओ, मुझे लगता है कि आपने जो किया है वह जल्द ही पूरी कंपनी में जाना जाएगा। जियाओ लो ने उसे खतरनाक तरीके से देखा और सोचा, क्या यह बिल्कुल इसलिए नहीं था क्योंकि आप बकवास कर रहे थे? हाँ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं माहौल को जीवंत करने के लिए सिर्फ बकवास कर रहा था। लिन चोंगडोंग द्वारा आपको कंपनी की दो सुंदर महिलाओं के साथ संबंध होने के रूप में गलत समझा जा रहा है, इससे मुझे क्या लेना देना है? झांग दशान ने खुद का बचाव किया, बहुत गलत महसूस किया। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए, जिसने उसे जितना निर्दोष लग सकता था, जियाओ लो उसे एक किक के साथ एक दीवार में उड़ते हुए भेजना चाहता था। उस रात जियाओ लो ने शराब और भोजन से भरी एक मेज खरीदी। उन्होंने फेंग वुहेन और अन्य लोगों को अपने किराए के अपार्टमेंट में स्टीमबोट रखने के लिए आमंत्रित किया। सबसे ऊपरी मंजिल की हवा बहुत ताजा थी। हल्की हवा चली, लेकिन उन्हें ठंड नहीं लगी क्योंकि वे स्टीमबोट खा रहे थे और शराब पी रहे थे। टांग रेन और जियाओ रुई को अभी भी काम करना था, इसलिए वे नहीं आए। श्याओ लो ने उन्हें एक से अधिक बार अपनी कंपनी में आने के लिए कहा था। हालांकि टांग रेन गूंगा लग रहा था, लेकिन एक आदमी के रूप में कमोबेश उसकी अपनी गर्ल्स थी और उसने अस्पताल में काम करने पर जोर दिया। उसे डॉक्टर के रूप में अपनी नौकरी पसंद थी। जियाओ रुई ने अपने पति का पीछा किया। वह टांग रेन के पक्ष में एक नर्स के रूप में काम करना जारी रखने के लिए भी दृढ़ थी। श्याओ लो बेंच पर बैठ गया और एक कप बियर पी। उसने रात के आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिछले कुछ महीने बहुत असली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। 5 महीने पहले वह हुआहाई कॉर्पोरेशन में कड़ी मेहनत करने वाला सिर्फ एक इंजीनियर था। अब वह लो की कार्यशाला के मालिक थे। भले ही लो की कार्यशाला पूरे देश के संदर्भ में देखने पर कुछ भी नहीं थी, जियांगचेंग के छोटे शहर में यह पहले से ही शीर्ष 20 कंपनियों में से एक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग वुहेन अचानक खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से शराब का गिलास पकड़ा और उन्हें जियाओ लो की ओर बढ़ाया। भाई जियाओ, अगर आप नहीं होते तो हम पांचों को ड्रैगन गैंग के सदस्यों द्वारा बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया होगा। हम वैसे भी जियांगचेंग में जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए हम शायद अब तक भूख से मर चुके होंगे। भाई शियाओ, आप हमारे कल्याणकारी हैं। मैं, फेंग वुहेन, आपके द्वारा हमें दी गई मदद के बारे में कभी नहीं भूलूंगा। बाकी चारों भी दोनों हाथों में अपना चश्मा पकड़े खड़े हो गए। उनके हाव भाव गंभीर थे और उनकी नजरें सम्मानजनक थी। अंत में उन पांचों ने एक स्वर में कहा, भाई जियाओ, हम आपको पीते हैं। शियाओ लो ने खड़े होकर फेंग वुहेन के कंधे पर थपकी दी। मुझे मेलोड्रामाटिक लोग पसंद नहीं है, इसलिए अब से मेरे साथ इस तरह से व्यवहार न करें। बोलते हुए उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक घूंट में अपना पेय समाप्त कर दिया। हाँ भाई जियाओ। फेंग वुहेन और अन्य लोग एक साथ आगे बढ़े, एक झटके में अपने गिलास खाली कर दिए। क्या बात है, अपनी स्टीमबोट खाओ। अत्यधिक स्नेही शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सभी वास्तव में ओल्ड जियाओ को धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप सभी स्टीमबोट खत्म करने के बाद सफाई का काम कर सकते हैं। झांग दशान ने गोमांस का एक टुकड़ा खाया और पूछा, ओह हाँ, आप सभी ने गोमांस पिज़्ज़ा खरीदने का प्रबंधन क्यों नहीं किया जो मैं चाहता था? क्या मैंने आपको यह सब नहीं बताया कि आपको इसे पूरी तरह से खरीदना चाहिए?
भाई झांग, हमने कुछ गीले बाजारों का दौरा किया, लेकिन किसी को भी इसे बेचते हुए नहीं देखा, फेंग वुहेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। झांग दाशान ने कहा, दोह बीफ पिजल जैसी पौष्टिक चीज की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, अगर आप गोमांस बेचने वाले कसाई को एडवांस ऑर्डर दिए बिना हार स्वीकार कर सकते हैं, तो मैं खुशी खुशी हार स्वीकार कर लूंगा। फेंग वुहेन ने कुछ नहीं कहा। किसी भी तरह से उसने इसे खरीदा नहीं था। उसने खाना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह इसके बारे में पूरी तरह से बेफिक्र था। लिटिल फाइव ने झिझक दशान से कहा, भाई झांग, इसे बीफ पिजल नहीं बल्कि बुल पेनिस कहा जाता है। बैल लिंग तुम्हारा सिर है। मुझे बस इसे बीफ पिजल या बुल बॉल्स कहने का मन करता है। क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? झांग दशान ने अपनी आवाज उठाई। हर कोई अवाक रह गया। अपना पेट भरने और पर्याप्त नशे में होने के बाद झांग दशान ने अपने फोन पर दोस्तों के सर्कल पर स्क्रॉल करना और मनोरंजन समाचार पढ़ना शुरू कर दिया। जियांगचेंग में कुछ समय बिताने के बाद फेंग वुहेन और अन्य लोग भी अपने फोन के आदी हो गए थे। टेबल साफ करने के बाद उन्होंने खुशी से झांग दशान की तरह अपने फोन निकाले। झांग दशान ने अचानक मेज को पीटा और भारी निराशा में चिल्लाया, लानत है, राष्ट्रीय देवी सूली एक संगीत कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए जियांगचेंग आई है। मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चला? इतना उछलना बंद करो। क्या आप पिटाई की तलाश में हैं? शियाओ लो ने उन्हें गुस्से वाला लुक दिया। झांग दशान के मेज पीटने से उसके किनारे पर रखा चाय का कप लगभग टूट गया था। अगर यह सूख गया होता तो अंदर की चाय उसकी पतलून पर फैल गई होती। अपनी पीटते हुए, आओ बस इस खबर को पढ़े। देवी सू पिछले महीने 30 तारीख को 50,000 लोगों के सामने एक संगीत कार्यक्रम के लिए जियांगचेंग आई थी। झांग दशान ने जियाओ लो को देखने के लिए फोन रखा। जियाओ लो ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, क्या आप वांग रोरन को छोड़ रहे हैं? झांग दाशान ने कहा, बेशक मैं सिस्टर हुआंग को चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपना आदर्श भी चाहिए। देवी सू एक वास्तविक देवी है, एक खगोलीय प्राणी जिसे केवल दूर से पूजा जा सकती है, जिसमें इश्निंदा की अनुमति नहीं है। मैंने उनकी सभी फिल्में और शो देखे हैं। उन्होंने जितने भी किरदार निभाए हैं वे सभी बेहद यादगार हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ भी उनके सुपर प्रशंसकों में से एक है। उसने मुझे बताया कि देवी सू की तरह के अनुसार एक महत्वपूर्ण क्रम कैसे चुनना है। पिछली बार उन्होंने मुझे फिल्म देवी सू में भीड़ अभिनेता बनने के लिए भी कहा था, क्योंकि वह देवी सू से ऑटोग्राफ चाहती थी। एक चीनी पुन। पाओ न्याओ का अर्थ है मूत्र में स्नान करना, जबकि पाओ न्यू का अर्थ है एक लड़की पर मारना। दोनों एक जैसे लगते हैं। अध्याय 252 प्रचार संकट। जियाओ लो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि झांग दशान की मां मशहूर हस्तियों की भी प्रशंसक होंगी। आखिरकार वह 50 साल से अधिक उम्र की थी। एक मूर्ति का प्रशंसक होना कुछ ट्रेंडी और युवा था। यह शायद ही कभी उसके आयु वर्ग के लोगों के साथ हुआ था, है ना? फेंग वुहेन ने चिढ़ते हुए कहा, भाई झांग, ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत ट्रेंडी है, हा हा हा। झांग दशान ने अपने हाथ से अपनी जांघ पर ताली बजाई। उन्होंने कहा, हाँ, जब से मैंने उसे स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया है, तब से वह इसकी आदी हो गई है। वह शो देखने, संगीत सुनने, नए दोस्त बनाने आदि के लिए इसका उपयोग करती है। वह इसके सभी कार्यों को जानता है। क्या आप सभी जानते हैं कि मेरी माँ का उपयोगकर्ता नाम क्या है? यह क्या है, भाई झांग? हमें बताओ। लिटिल फाइव इसके बारे में बेहद उत्सुक था। यह अत्यधिक प्रतिभाशाली 18 वर्षीय लड़की है। झांग दाशान ने उन्हें अपने फोन पर अपनी माँ की वीचैट प्रोफाइल दिखाई। वाह! जियाओ लो इसे पकड़ नहीं सका और अपने मुंह में पानी छिड़क दिया। फेंग वुहेन और अन्य जोर से हंसे। एक 50 वर्षीय महिला के लिए अत्यधिक प्रतिभाशाली 18 वर्षीय लड़की का उपयोगकर्ता नाम चुनना बहुत मजेदार था। हंसो, सब तुम्हें पसंद है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मेरी माँ के लिए ऐसा उपयोगकर्ता नाम रखना ठीक है, लेकिन उसने जानबूझकर एक सुंदर युवा लड़की की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल तस्वीर के रूप में उपयोग करने के लिए ऑनलाइन पाया। इसने सेक्स की तलाश में अनगिनत झटके आकर्षित किए। मेरे पिता ने भी इस पर उससे लड़ाई की थी। उसने मुझे एक कड़ी डांट दी, मुझे बताया कि मैंने अपनी माँ को भ्रष्ट कर दिया है। झांग दशान ने आह भरी और कहा, ओह, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा प्रारंभिक इरादा मेरी माँ को वीडियो कॉल करने में सक्षम होना था। कौन जानता था कि मेरी माँ अभी भी दिल से एक लड़की थी। मशहूर हस्तियों का प्रशंसक बनने के अलावा ऐसा लगता है कि वह विवाहेतर संबंध के रोमांच की तलाश भी करना चाहती है। दशान, मुझे आखिरकार पता चला कि आप इतने गंदे क्यों हैं, जियाओ लो ने अचानक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारी गंदी हो गई, झांग दाशान ने गुस्से के साथ कहा। एक आदमी के रूप में तो क्या होगा अगर मैं थोड़ा भद्दा हूँ? SCK। अरे नहीं। लिटिल फाइव अचानक जोर से चिल्लाया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्या तुम्हारा लन काट दिया गया है? झांग दाशान गुस्से में लिटिल फाइव पर चिल्लाया। लिटिल फाइव ने अपना फोन पलट दिया। उसकी अभिव्यक्ति काफी चिंतित थी। भाई जियाओ, भाई झांग, लो की कार्यशाला सुर्खियों में है। क्या? झांग दशान जल्दी से शांत हो गया और लिटिल फाइव का फोन छीन लिया। उसने लेख देखना शुरू कर दिया। जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर हो गई। उसने फोन को शियाओ लो को दे दिया। माँ कि जू गुआनसोंग ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए एक लंबा लेख पोस्ट किया। किसी कारण से जिया झेंगे ने इसे अपने वीबो पर फिर से पोस्ट किया, जिससे ऑनलाइन भारी हंगामा हुआ। जियाओ लो ने फोन लिया और मोटे तौर पर इसके माध्यम से स्कैन किया। दरअसल जू गुआनसोंग ने एक लंबा लेख पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि लो की कार्यशाला अनैतिक थी। उन्होंने उनके जैसे वरिष्ठ कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि वे खुश थे और ऐसा करने का एक अच्छा कारण खोजने के लिए कंपनी के कर खर्चों को हड़पने के लिए उन्हें जबरन फंसाया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक महिला विभागाध्यक्ष को उसके साथ अवैध संबंध में शामिल होने का झूठा दावा करने के लिए पैसे खर्च किए थे। इस प्रकार उसे बदनाम किया और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। अंत में वे पुलिस को उसे हिरासत में लेने के लिए व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करने की हद तक चले गए। हर शब्द अच्छी तरह से तैयार किया गया था और इसमें गहरी भावनाएं थी। यह ईमानदार लग रहा था। कोई देख सकता था कि जू गुआनसोंग के पास शब्दों के साथ एक रास्ता था जिससे लोग इसे पढ़ने के बाद उस पर दया करते थे और मानते थे कि उसे वास्तव में गलत और दुर्भावनापूर्ण रूप से दबा दिया गया था। यह देखते हुए कि वीबो पोस्ट को कितनी बार साझा किया गया और टिप्पणी की गई, जियो लो भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। इसे 7 मिलियन बार साझा किया गया था और 90,000 से अधिक टिप्पणियां थी। इसके अलावा टिप्पणियां एक तरफा थी।
उन सभी ने कहा कि जू गुआनसोंग निर्दोष था और लो की कार्यशाला के बारे में शिकायत की। यह जिया झेंगई कौन है? जियाओ लो तुरंत उत्सुक था। यह देखते हुए कि इतने सारे लोग वीबो पर उसका अनुसरण करते थे, इस व्यक्ति की कुछ पृष्ठभूमि थी। फिर भी जियाओ लो ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। क्या तुम उसे नहीं जानते? वह ओल्ड जिया के टॉक शो के होस्ट है। यह बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने कई प्रशंसकों को प्राप्त किया है। उनके वीबो पर फॉलोअर्स की संख्या देखिए, यह 10 लाख की भयानक संख्या तक पहुंच गया है। हालांकि अभी भी शायद सुपरस्टार नहीं है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से एलिस्ट सेलिब्रिटी माना जा सकता है। झांग दशान बेहद चिंतित था। कंपनी की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि उस प्रतिष्ठा में गिरावट आई तो यह सीधे उनके केक की बिक्री को प्रभावित करेगा। ठीक है कि जू गुआनसोंग एक शातिर और कृतज्ञ व्यक्ति है। अतीत में कंपनी में उनके योगदान के कारण हम वास्तव में उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाने जा रहे थे। हमने उनसे केवल उन 0,0000 रुपए को वापस करने के लिए कहा जो उन्होंने चुराए थे, और यह उन्हें 10 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद किया जाएगा। अब देखिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सीधे हमें दोषी ठहराते हुए एक लंबा लेख पोस्ट किया और एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली मेजबान को उनका समर्थन करने के लिए कहा। वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो की अभिव्यक्ति में अंधेरा छा गया। लो की कार्यशाला अगले वर्ष की शुरुआत में पूरे देश में शाखाएं खोलना शुरू करने जा रही थी। अब जब ऐसी घटना हुई थी, लो की कार्यशाला को तुरंत जनता की राय के शिखर पर धकेल दिया गया था। न केवल यह पूरे देश में अपनी उन्नति के संबंध में लो की कार्यशाला की प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने जा रहा था, बल्कि प्रतिष्ठा में गिरावट से जियांगचेंग मुख्यालय में बिक्री भी कम हो सकती है। कंपनी को उस स्थिति में लौटना होगा जब वह वापस आ गई थी, जब यह स्वाद बर्ड्स द्वारा इसे दबाने से लगभग दिवालिया हो गई थी। झांग दशान का फोन बजता रहा। एक कॉल प्राप्त करने के बाद उन्होंने जियाओ लो से कहा, ली जिमिंग और लो क्यूई सभी ने पोस्ट देखी है। वे गर्म ईंटों पर बिल्ली की तरह चितित हैं। वे हमसे पूछ रहे हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए। कानूनी मामलों के विभाग के प्रमुख झांग योंग से जू गुआनसोंग पर मुकदमा करने के लिए कहें। पूर्ण सबूतों के सामने उनकी यह लंबी पोस्ट अंत में उनके चेहरे पर थप्पड़ मारेगी। शियाओ लो बहुत शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के भीतर गुस्से की आग थी। जू गुआनसोंग के अज्ञानी उकसावे ने उसे दृढ़ संकल्प किया था कि कई लोग भारी कीमत चुकाते हैं। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। यहाँ तक कि अगर हम उस बेटे को गरीबी में नहीं ला सकते हैं और लगाए गए जुर्माने और मुआवजे की मांग से बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो हमें कम से कम उसे 7 या 8 साल की जेल मिलनी चाहिए। ओह, क्या झटका है। झांग दशान बहुत गुस्से में था। जू गुआनसोंग सच्चाई के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था, फिर भी उसने सच्चाई को ऑनलाइन ट्विस्ट करने और अपने पूर्व मालिक को बदनाम करने की हिम्मत की। वह वास्तव में एक था। चोंगशान हाउस में चू युनशियोंग की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। ऑनलाइन जनता की राय को देखते हुए उन्होंने आह भरी। जियाओ लो फिर से मुसीबत में है। अब वह खुद को किस मुसीबत में डाल दिया है? उसके सामने बैठे गे झोंगटियन ने अपने चश्मे को पीछे धकेल दिया। उसके पास एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति थी। अपना खुद का फोन निकालें और समाचार देखें। चू युनशियोंग ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे। उसने खुद को एक गर्म कप चाय डाली और धीरे धीरे इसकी चुस्की लेने लगा। गे झोंगटिया ने अपना फोन अनलॉक किया और समाचार के माध्यम से स्क्रॉल किया। उनकी अभिव्यक्ति जल्दी से बदल गई क्योंकि उन्होंने कहा, जियाओ लो पर कंपनी के मूल उपाध्यक्ष द्वारा भाई तीजावाद का आरोप लगाया गया है और वरिष्ठ प्रमुख कर्मचारियों को अलग रखा गया है। जिया झेंगी ने इसे फिर से पोस्ट किया। लो की कार्यशाला को तुरंत जनता की राय के शिखर पर धकेल दिया। यह भी क्या है? क्या जिया झेंगी बहुत स्वतंत्र है और सक्रिय रूप से परेशानी की तलाश कर रही है? यह मत भूलो कि जिया झेंगी बोल्ड और आलोचनात्मक होने के लिए लोकप्रिय हो गई है। उन्होंने शुरुआत में मशहूर हस्तियों के बारे में गपशप पर भरोसा किया। हाल ही में मशहूर हस्तियों के साथ बहुत कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए उनके लिए इस तरह की भावनाओं से भरा एक लंबा लेख फिर से पोस्ट करना उचित है। कई लोगों की नजरों में वह सुलभ हो रहा है। यह मशहूर हस्तियों द्वारा प्रसिद्ध होने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। चू युनशियोंग ने तुरंत स्थिति के भीतर रहस्य को उजागर किया। गे झोंगटियन आश्चर्यचकित था और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जियाहाई में स्थित है, इसलिए वह नहीं जानता कि जियाओ लो कितना सक्षम है। अगर वह जानता था कि जियाओ लो किस तरह का व्यक्ति था, तो शायद उसे जियाओ लो के साथ परेशानी की तलाश करने का साहस कभी नहीं होता। अगर उनके पास 100 गुना अधिक साहस होता तो भी वह ऐसा नहीं करते। कुछ लोगों को यह समझने से पहले एक सबक सीखने की जरूरत है कि उन्हें किस तरह के व्यक्ति के साथ परेशानी नहीं करनी चाहिए। चू युनशियोंग ने भौहें उठाई, अपना सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि जियाओ लो इस प्रचार संकट को कैसे संभालता है। अध्याय 253 बूस्ट। जियांगचेंग के एक आवासीय इलाके में बर्फ से सफेद पजामा पहने गुकियानशुए सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसने गुकियानलिन, जो उसके बगल में था, को कोई ध्यान नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से परेशान था। कियानशुए, क्या आप एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर सकते हैं? गुकियानलिन ने ईमानदारी से पूछा। मैंने आपको बताया कि जियाओ लो एक शैतान था। यदि आप उसके साथ दोस्त बन जाते हैं, तो आप सही और गलत निर्धारित करने की अपनी क्षमता खो देंगे। आपको उसके साथ सभी प्रकार के संपर्क को रोकना चाहिए और उसे फिर कभी नहीं देखना चाहिए। गुकियानशुए की जीवंत आंखें उसकी ओर देख रही थी। उनमें दोष का निशान था। मैं पहले से ही एक वयस्क हूँ। मैं बहुत सी चीजों के बारे में खुद फैसला कर सकता हूँ। मैं जियाओ लो को अच्छी तरह से जानता हूँ और वह शैतान नहीं है जिसे आप कहते हैं कि वह है। उसके दिल में न्याय है। यह सिर्फ इतना है कि जिस तरह से वह इसे दिखाता है वह चरम हो सकता है। बल्कि चरम? गुकियानलिन ने थोड़ा गुस्सा किया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह हम पुलिस पर पीछे से गोली चलाने की हिम्मत करता है, फिर भी उसने 90 से अधिक लोगों को मारने के लिए हम पुलिस का इस्तेमाल किया, भले ही वे 90 लोग सभी शातिर अपराधी थे। गुकियानशु ने कुछ नहीं कहा लेकिन बिना हिले डुले उसे देखा। जैसे कि वह जियाओ लो के अपराधों का एक एक करके नाम ले रही थी, गुकियानलिन ने कहा, उसने सीधे मेरे सामने अस्पताल के निदेशक का गला काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। उसके तरीके बेहद क्रूर है। मैं अभी भी लगभग हर दिन उस खूनी दृश्य के बारे में सपना देखता हूँ। वह ठंडे खून वाला प्राणी है। व्यक्ति को उससे दिल की गहराइयों से डरना चाहिए। इसके अलावा 25 तारीख को तूफानी रात में उसने अकेले लॉन्ग संकुई के विला में लोगों का नरसंहार किया। उस रात विला के बगीचे में 200 से अधिक शव पड़े हुए थे।
खून एक नदी की तरह बह रहा था और लोंग संकुई ने अपना सिर काट दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या कारण था, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि वह एक हत्यारा शैतान है। अन्य लोग इस राक्षस से जितना संभव हो उतना दूर जाना चाहते हैं, जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, तो आप अभी भी उसके पास क्यों जाना चाहते हैं? गु qianshui मौखिक रूप से गु qianlin के लिए कोई मुकाबला नहीं था। चूंकि वह कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वह पीछे मुड़ी और गुस्से में टेलीविजन देखा। qianshu, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं हमेशा आपके पक्ष में कार्य करूंगा और मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे बड़ी बहन होने के नाते गु qianlin एक माँ की तरह थी। जब उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे तो गु qianlin एक माँ की तरह गु qianshui के लिए दृढ़ता से सुरक्षात्मक थे। उसकी आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि गु qianshu कितना पुराना था, वह सिर्फ एक बच्चा था जिसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। गु qianshui ने विरोध में अपनी आंखें ढक ली। गु qianlin ने इस्तीफे में अपना सिर हिला दिया और जारी नहीं रखा। वह जानती थी कि गु qianshui जो कुछ भी कहना चाहता था उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह केवल समय को अपना काम करने दे सकता था। आदत से बाहर उसने अपना फोन निकाला और समाचार हब खोला। जब उसने देखा कि सुर्खियां लो की कार्यशाला के बारे में थी तो वह विरोध नहीं कर सकी। उसने गु qianshui की आंखों के सामने फोन पकड़ा और कहा, लो की कार्यशाला जियाओ लो की कंपनी है। जिस व्यक्ति ने लो की कार्यशाला की निंदा करते हुए एक लंबा निबंध पोस्ट किया वह कंपनी का मूल उपाध्यक्ष है। इस उपाध्यक्ष ने 10 से अधिक वर्षों तक कंपनी के लिए काम किया था। भले ही उन्होंने कोई सार्थक योगदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कम से कम बहुत प्रयास किया, फिर भी उन्हें ऐसे ही निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, शियाओ लो ने कंपनी में एक महिला सहकर्मी के साथ अवैध संबंध रखने और कंपनी के कर खर्च से धन निकालने के लिए उन्हें बदनाम करने के लिए नीच रणनीति का भी इस्तेमाल किया। उसने अपनी गोलीबारी को सही ठहराने के लिए उन बहानों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि एलिस्ट होस्ट श्री जिया झेंगे ने इसे फिर से पोस्ट किया है और ऑनलाइन हलचल पैदा कर दी है। हर कोई लो की कार्यशाला की निंदा कर रहा है। हम इससे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जियाओ लो का चरित्र पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। गु qianshui थोड़ी देर के लिए सदमे में खबर देखता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और अविश्वास में कहा, जियाओ लो ऐसा व्यक्ति नहीं है। उपराष्ट्रपति को सच को तोड़-मरोड़ कर पेश करना चाहिए। आप हमेशा जियाओ लो का पक्ष क्यों लेते हैं? तुम्हारी नजरों में क्या वह वास्तव में इतना अच्छा है? गु qianlin अविश्वसनीय रूप से निराश था। जियाओ लो ने अपनी बहन पर जीत हासिल करने के लिए क्या किया जिससे उसकी बहन ने उसे इतनी वफादारी से समर्थन दिया? गु qianshui ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। वह वास्तव में एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने उस दृश्य को याद किया जिसमें जियो लो ने उसे स्टीमबोट के लिए इलाज किया था। उन दोनों ने स्टीमबोट रेस्तरां में अपने चॉपस्टिक्स के साथ भी खेला। वापस सोचने पर यह बहुत मजेदार और याद करने योग्य लगा। समय सब कुछ बताएगा। अब उन्हें निशाना बनाने वाली बूस जल्द ही गायब हो जाएगी। गु qianshui को जियो लो पर अविश्वसनीय भरोसा था। ठीक है, समय सब कुछ बता देता है। अगर उपराष्ट्रपति ने शियाओ लो के साथ गलत किया है तो मैं आपको उन्हें खोजने से नहीं रोकूंगा। गु qianlin ने अपना फोन वापस ले लिया और गु qianshui के साथ शर्त लगाई। लो की कार्यशाला सार्वजनिक ध्यान के केंद्र में थी। यह कहना झूठ था कि जियाओ लो एक अच्छे मूड में था। इसके अलावा उन्होंने पाया कि टॉक शो के मेजबान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की लत लग गई थी। जो गुआनसोंग के लंबे निबंध को फिर से पोस्ट करने के बाद शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने नेटिजन्स को टिप्पणी अनुभाग पर कब्जा करने का अनुभव किया था। उन्होंने लो की कार्यशाला की निंदा करने के लिए लगातार कुछ स्टेटस पोस्ट किए। उनमें से एक गुस्से में था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमने सत्यापित किया है कि लो की कार्यशाला के पिछले बॉस का नाम फेंग चांगमियाओ है। उन्होंने लो की कार्यशाला को केवल एक अमीर परिवार के वंशज को बेच दिया, या जिसे हम आमतौर पर अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए किसी व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि उसे नकदी प्रवाह में समस्या हो रही थी। हम सभी कल्पना कर सकते हैं कि एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, हमेशा अपने माता पिता पर भरोसा करता है और जीवन को एक खेल की तरह मानता है। उपराष्ट्रपति जू को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने बॉस को नाराज कर दिया था। यह कंपनी बहुत काले दिल की है और उनके उत्पाद बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हर कोई लो की कार्यशाला का बहिष्कार करे और इस काले दिल वाली कंपनी को दिवालिया होने दे। जितनी तेजी से बेहतर होगा। स्टेटस के कमेंट सेक्शन को जल्द ही नेटिजन्स ने अपने कब्जे में ले लिया। शिक्षक जिया ने जो कहा है वह सही है। क्या एक कचरा कंपनी लो की कार्यशाला सिर्फ कचरा है? उस लंबे निबंध से मैंने एक गलत उपाध्यक्ष की बेप्सी देखी। लो की कार्यशाला का मालिक वास्तव में बहुत काला दिल है। यह केवल अधिनायकवाद और तानाशाही है। ऐसी भयानक कंपनी को दिवालिया हो जाना चाहिए। टिप्पणियां हमेशा की तरह एक तरफा थी। उन सभी ने जो गुआनसोंग का पक्ष लिया क्योंकि जिया झेंगे नफरत पैदा करने में महान थी और उसने लो की कार्यशाला के मालिक की अवधारणा को एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी के वंशज से जोड़ा था। नेटिजन्स आमतौर पर सामान्य परिवारों से थे, इसलिए उन्हें ऐसे लोगों के प्रति गहरी नापसंदगी थी। इसके अलावा जू गुआनसोंग के भावनात्मक रूप से भारी लंबे निबंध में लो की कार्यशाला की निंदा की गई। किसी ने नहीं सोचा कि जू गुआनसोंग सच्चाई को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। माँ का टुकड़ा बहुत छोटा है। यह जिया झेंगी स्पष्ट रूप से अपनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए हमारी कंपनी पर छाया फेंक रहा है। झांग दशान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बेंच पर लात मार दी। उसका मन अवर्णनीय क्रोध से भर गया। फेंग वुहेन भी इसी तरह गुस्से में थे। भाई झांग, जिया झेंगे कहा है, मैं जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। अपनी मार डालो, झांग दाशान ने कहा। वह जियाहाई में है। यह यहाँ से 1500 मील से अधिक दूर है। यह बहुत दूर है। ठीक है, हम एक विमान लेंगे, उसे ढूंढेंगे और उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे, लिटिल फाइव ने गुस्से से कहा। हाँ। बाकी तीनों खड़े हो गए और एक स्वर में सहमत हो गए। हाँ, तुम्हारी। क्या आप सभी को यह भी पता है कि वह जियाहाई में कहाँ रहता है? झांग दशान ने जोर से जवाब दिया। उनके शब्दों को सुनकर फेंग वुहेन और अन्य तुरंत उदास हो गए। वे फुलाए हुए गेंदों की तरह थे। पुराने जियाओं से सीखो और शांत रहो। झांग दाशान ने उन्हें सांत्वना दी। ऐसा लगता है कि वह भूल गए थे कि वह घबराने वाला पहला व्यक्ति था। अध्याय 254 बढ़ते बिंदु। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लो कितना शांत था, वह कुछ बिंदु पर क्रोधित था। उन्होंने अपने पिछले वीबो अकाउंट पर आईडी नाम सैन कियान लो शुई के साथ साइन इन किया था।
उन्होंने अपनी वॉल पोस्ट पर जवाब दिया, जिया झेंगी, क्या आप खुद इस मामले की जांच करने के लिए जियांगचिंग आए हैं? आप श्रीजू के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप निश्चित हैं कि लो की कार्यशाला के वर्तमान मालिक एक नोव्यू अमीर है? यदि आपने एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में कुछ भी जांच नहीं कराई है, तो आपको लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर जिया झेंगी जियाहाई में बहुत दूर नहीं होती, तो अपने गुस्से से वह उसके साथ ऑनलाइन बहस नहीं कर रहा होता। इस टॉक शो होस्ट की ओर, जिसने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लो की कार्यशाला में गंदे पानी को विभाजित किया, वह उसे सबक सिखाने के लिए सीधे उसके दरवाजे पर गया होगा। हालांकि अपनी टिप्पणी पोस्ट करने के 5 मिनट के भीतर उन्हें तुरंत नेटिजन से हजारों जवाब मिले। ओह, यह लैपटॉप कहां से आया? क्या लो की कार्यशाला ने आपको उनके बचाव में बात करने के लिए भुगतान किया है? उनकी आईडी 3 साल पहले पंजीकृत की गई थी और वह हर समय पोस्ट नहीं कर रहे हैं और न ही टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से लो की कार्यशाला द्वारा इस बिंदु पर बाहर आने के लिए काम पर रखा गया था। असभ्य सुअर, क्या आप श्री जिया को उनके पूरे नाम से बुलाने के लायक है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने बड़ों के साथ नम्र होना नहीं सिखाया है? वे सभी जवाबों की आलोचना कर रहे थे। उनकी प्रोफाइल पिक्चर मुख्यधारा के अलावा कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि उनके नाम अजीब प्रतीकों के एक समूह से बने थे। जियाओ लो बेहोश होकर मुस्कुराया। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि इंटरनेट कीबोर्ड योद्धाओं से भरा था। अब उसे आखिरकार इसका स्वाद मिला। उन्होंने चीजों की तह तक जाने के बिना आंख बंद करके प्रवृत्ति का पालन किया और वे दूसरों का अपमान करके खुद को खुश करते थे। यह वास्तव में दयनीय था। सच कहूं तो इसने उसे तुरंत शांत कर दिया था। वह हंसना भी चाहता था। वह नहीं जानता था कि इस समाज के साथ क्या गलत है। क्या उनकी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा बर्बाद हो गई है? ठीक है, बधाइयां, आपने 23,000 अंक अर्जित किए हैं। सिस्टम का संकेत उसके दिमाग में गूंज रहा था। शियाओ लो थोड़ा चौंक गया था। शुरू में उसके पास केवल कुछ हजार अंक बचे थे। अब उन्हें अचानक 23,000 अंक दिए गए। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उन्होंने उन अंकों को अर्जित किया होगा क्योंकि उन्होंने जिया झेंगी की पोस्ट पर टिप्पणी की थी और नेटिजन्स द्वारा हमला किया गया था। क्या यह भी एक बात है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। उन्होंने ध्यान से याद किया कि सिस्टम ने अंक अर्जित करने के बारे में क्या कहा था। किसी भी मेजबान प्रेरित आश्चर्य, उकसावे, सदमे, क्रोध या अन्य मानवीय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए सिस्टम ने स्वचालित रूप से उन्हें अवशोषित और वर्गीकृत किया और उनकी तीव्रता के अनुसार उन्हें संबंधित अभिन्न मूल्यों में परिवर्तित कर दिया। एक मैसेज प्रॉम्प्ट से अचानक उनका फोन बज उठा। किसी ने उसे फिर से जवाब दिया। जब उन्होंने नोटिफिकेशन पर टैप किया तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जिस व्यक्ति ने उन्हें जवाब दिया वह टॉक शो होस्ट जिया झेंगी थे। जैसा कि नेटिजन ने पूछा है, आप कौन हैं? और आप लोगों की कार्यशाला के बचाव में क्यों खड़े हुए हैं? क्या आपने नहीं देखा कि उस लंबी पोस्ट ने लोगों की कार्यशाला के मेरे मिस्टर जू को बना दिया? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें बर्खास्त करने के लिए एक वैध बहाना रखने के लिए लोगों की कार्यशाला के मालिक एक नोव्यू रिच ने उन्हें एक महिला सहकर्मी के साथ संबंध रखने और कंपनी के करों का गबन करने के बारे में बदनाम किया। वह कंपनी के दिग्गज है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 10 से अधिक वर्षों को कंपनी को समर्पित किया। अगर ऐसा नहीं था कि उन्होंने निराशा में हार मान ली थी तो वह अपनी पुरानी कंपनी की आलोचना करने के लिए 1000 शब्दों का लेख क्यों पोस्ट करेंगे? जियाओ लो ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप व्यक्तिगत रूप से इस विषय की जांच करने के लिए जियांगचिंग गए हैं? एक उभार भरे रवैये के साथ जिया झेंगे ने जवाब दिया, बेशक मेरी टीम ने श्री जू द्वारा पोस्ट किए गए लंबे लेख की प्रामाणिकता की जांच और पुष्टि की है। चूंकि आपने जांच की है, इसलिए आपको लो की कार्यशाला के वर्तमान मालिक का नाम पता होना चाहिए, है ना? उसका नाम क्या है? वह वास्तव में किस पृष्ठभूमि से आता है और आपके द्वारा नोव्यू रिच कहलाने के लायक है? जियाओ लो ने धीरे से जवाब दिया। हालांकि जिया झेंगे ने तुरंत बातचीत के विषय को स्थानांतरित कर दिया। आपको लो की कार्यशाला के नोव्यू रिच होना चाहिए, क्या मैं सही हूँ? अन्यथा आप उस कचरा कंपनी का समर्थन क्यों करेंगे? कचरा कंपनी? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपका टॉक शो वास्तव में उत्तम दर्जे का है? मेरी जानकारी में आपके शो को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है कुछ मशहूर हस्तियों के घोटालों के बारे में गपशप करना। आपका शो सेलिब्रिटी की पोशाक जैसी चीजों के बारे में भी भूनता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका शो बेहद बोरिंग और पूरी तरह से झटका देने वाला है? जियाओ लो ने जवाब दिया। जिया झेंगी ने इंटरनेट पर सबसे घृणित और तिरस्कारपूर्ण जवाब का इस्तेमाल किया। हो हा, क्या सनकी है? तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे हो? जब झांग दशान को पता चला कि जियाओ लो क्या कर रहा था तो वह चौंक गया। उन्होंने फेंग वुहेन और बाकी लोगों को जियाओ लो की तरह शांत रहना सीखने के लिए कहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शियाओ लो सबसे कम शांत व्यक्ति होंगे और उन्होंने जिया झेंगे का खुलकर सामना करने के लिए अपने वीबो अकाउंट में लॉग इन किया था। नफरत भरी टिप्पणियों के झुंड के बीच वह टिप्पणी अनुभाग के भीतर गूंजने वाली एक स्पष्ट धारा की तरह थी। जियाओ लो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। क्या बात है भाई, आप अभी भी कैसे हंस सकते हैं? यहाँ क्या हो रहा है? झांग दशान उलझन में था। यह जियो लो की सामान्य शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फेंग वुहेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे जियो लो के कार्यों से हैरान थे। मुझे एहसास हुआ कि जिया झेंगे के साथ बहस करना काफी दिलचस्प है। जियाओ लो ने अपना सिर उठाया, मेज से अपनी चाय पकड़ी और एक घूंट लिया। निश्चित रूप से वह यह नहीं कह रहा था कि जिया झेंगे के साथ बहस करना दिलचस्प था। वह अपने सिस्टम पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे जो अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे थे। यह अभी भी 20,000 अंक से अधिक पर था। अब यह संख्या बढ़कर 40,000 हो गई है। यह उसे खुश कैसे नहीं कर सका है? जिया झेंगे के साथ उनकी बहस के नीचे कुछ हजार और टिप्पणियां सामने आईं। सैन कियान लो शुई, क्या एक गूंगा गधा नाम डॉट। श्री जिया का टॉक शो सबसे दिलचस्प कार्यक्रम है जिसे मैंने कभी देखा है। श्री जिया से तुरंत माफी मांगे डॉट। यह लो की कार्यशाला के मालिक का खाता होना चाहिए। वह लोगों की कार्यशाला का बचाव कर रहा है जबकि बाकी सभी उन्हें डांट रहे हैं। क्या एक लैपडॉग डॉट। कुत्तों का अपमान न करें। वह सिर्फ कुत्ते के मल का ढेर है जो अपने मालिक से एहसान हासिल करने के लिए चारों ओर भौंकता है। इस आदमी के पास कोई व्यक्तिगत मूल्य नहीं है। इतने सारे लोगों को आप पर बरसते हुए देखकर मेरा दिल सुकून महसूस कर रहा है। जिया झेंगे के प्रशंसक लगातार शियाओ लो पर बमबारी कर रहे थे। कुछ ने जियो लो के वीबो को फॉलो भी किया और कुछ टिप्पणियां भी की।
क्या आप जानते हैं कि मैंने आपका पीछा क्यों किया? यह मेरे लिए आपको जलाना आसान बनाता है। जब हर कोई आपके खिलाफ है, तो आपको कियान लो शुई एड्रेट सैन खुद पर विचार करना चाहिए। जिया झेंगी ने विशेष रूप से जियाओ लो का उल्लेख किया, एक जवाब छोड़ दिया जैसे कि वह एक संत था। ओह, मैं वास्तव में अभी उसका गला घोंटना चाहता हूँ। झांग दशान ने गुस्से में अपने दांत किरकिरा कर लिए। उन्होंने पहले उस टॉक शो को देखा था और वह खुद को जिया झेंगे का आधा प्रशंसक मानते थे। हालांकि जिया झेंगे ने बिना किसी जांच के जू गुआनसोंग का पक्ष लिया था, अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लोगों की कार्यशाला को बदनाम किया और यहाँ तक कि इंटरनेट पर मौखिक युद्ध को भी उकसाया। वह एक कठोर, नग्न, घृणित, बेशर्म और स्वार्थी आदमी था। उन्होंने कहा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जू गुआनसोंग का अंतिम वाक्य ऑनलाइन प्रकाशित होता है, तो सभी गपशप और अफवाहें गायब हो जाएंगी। भाई, आप निश्चित रूप से शांत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में शांत होते तो आप उसके साथ बहस नहीं कर रहे होते। मेरे पास उसके साथ बहस करने के अपने कारण हैं। आप लोगों को इस मुद्दे पर चिंतित नहीं होना चाहिए। लोगों की कार्यशाला की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी। इसके विपरीत, इस घटना के बीत जाने के बाद मुझे यकीन है कि पूरे देश में केवल कुछ ही लोगों की कार्यशाला से अपरिचित होंगे। जियाओ लो धीरे से मुस्कुराया। यह वास्तव में एक बुरी बात नहीं थी। इसे देखने से जिया झेंगे लोगों की कार्यशाला को बदनाम कर रही थी। जब जू गुआनसोंग का वाक्य प्रकाशित हुआ, तो लोगों की कार्यशाला के पक्ष में सब कुछ नीचे चला जाएगा। तो बोलने के लिए यह वास्तव में मुफ्त विज्ञापन की एक लहर थी। अध्याय 255, मौखिक युद्ध। वीबो पर शियाओ लो के प्रति नफरत जारी रही। जिया झेंगे के काफी प्रशंसक थे। मौखिक युद्ध के बारे में अन्य मीडिया की रिपोर्टों के माध्यम से कई अन्य लोगों ने इसके बारे में सीखा और शामिल हो गए। कुछ लोग इस प्रवृत्ति का आंख मूंद कर अनुसरण कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जियो लो को आग लगा दी थी। दूसरों ने उनकी आलोचना की क्योंकि उन्होंने जू गुआनसोंग के लिए सहानुभूति महसूस की। उनकी लंबी पोस्ट पढ़ने के बाद उनका मानना था कि उन्हें लोगों की कार्यशाला द्वारा दूर और उत्पीड़ित किया गया था। निश्चित रूप से कुछ ऐसे थे जो तटस्थ आधार पर बने रहे और सिर्फ शो देखने के लिए वहां थे। आप अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास शब्द नहीं है? शायद कचरा। श्री जिया के साथ बहस? क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? यदि श्री जिया के सभी प्रशंसक आप पर थूकते हैं, तो हमारी लाल भी आपको मौत के मुंह में डुबो सकती है। अपमान बोर्ड भर में उड़ गया। यहाँ तक कि अगर उनमें से कुछ ने जियाओ लो का पक्ष लिया और अपने विचार व्यक्त किए कि लोगों को जू गुआनसोंग द्वारा किए गए एक लंबे पोस्ट के कारण लो के वर्कशॉप के मालिक को बुरा और दुर्भावनापूर्ण नहीं मानना चाहिए और लोगों को शांत दिल से इस मुद्दे को कैसे देखना चाहिए, तो वे जियाओ लो की तरह ही भड़क गए। बूट लेकर बंद करो। मुझे लगता है कि लोगों की कार्यशाला ने इतने सारे लोगों को काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा। वीबो से खो जाओ, बेवकूफों। आक्रोश तीव्र था और अपमान कठोर थे। निंदा की आवाजों के बीच जिन लोगों ने लोगों से इस मुद्दे को तर्कसंगत रूप से देखने और इस प्रवृत्ति का आंख मूंद कर पालन नहीं करने का आह्वान किया, वे शक्तिहीन थे और निंदा की लपटों से जल्दी ही नष्ट हो गए। जिया झेंगी परिणाम से बहुत संतुष्ट थी। उन्हें यह सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी कि जू गुआनसोंग की पोस्ट की सामग्री वास्तविक थी या नहीं। वह केवल खुद को चर्चा का विषय बनाना चाहते थे। इस तरह उनकी लोकप्रियता बनाए रखी गई और उनके टॉक शो ने एक बड़ा दर्शक वर्ग प्राप्त किया। उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली, प्रभावशाली होने की कल्पना की। ये लोगों की आवाज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के वर्कशॉप के मालिक हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उन्होंने विशेष रूप से काम पर रखा है। मैं आपको वीबो छोड़ने का सुझाव दूंगा। हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते। एड्रेट सैन कियान लो शुई। जिया झेंगी ने एक गंभीर पोस्ट किया। हालांकि सिस्टम में उनके अंक तेजी से बढ़ रहे थे, जियाओ लो अभी भी क्रोधित थे और उन्हें जवाब देना पड़ा। जिया झेंगी, आपके पास धार्मिकता के अलावा सभी चीजें हैं। समय सब कुछ साबित कर देगा। जब तक पोस्ट एक धोखाधड़ी साबित होती है और लोगों की कार्यशाला की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक जानबूझकर कार्रवाई की जाती है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे गुस्से के खिलाफ पकड़ सकते हैं। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में आपने जनता को बिना किसी जांच के एक कंपनी की निंदा करने के लिए उकसाया है। मुझे यकीन है कि लोगों की कार्यशाला की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए आपको जो मुआवजा देना होगा, वह कमोबेश आपको थोड़ा दिल का दर्द महसूस कराएगा। लोगों को समस्या को तर्कसंगत रूप से देखने के लिए कहने वाली आवाजें फिर से उभरी। शियाओ लो स्पष्ट रूप से उनके नेता थे क्योंकि उन्होंने उनकी टिप्पणी के तहत उनका समर्थन किया था। रिटार्ड, क्या आप अंततः स्वीकार कर रहे हैं कि आप लोगों की कार्यशाला के नोव्यू रिच हैं? लीजेंड ऑफ द क्लाउड के उपनाम से एक नेटिजन ने फटकार लगाई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि संतों को भी गुस्सा है। जियाओ लो का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा लीजेंड ऑफ द क्लाउड की यह आईडी कई बार दिखाई दी थी और उसे फटकारने पर केंद्रित थी। जियाओ लो ने बेहोश होकर जवाब दिया, जीवन आपके अस्तित्व के साथ फलता फूलता है। मेरे बगल में तुम्हारे साथ किसी भी चीज से डर नहीं होगा। आप एकमात्र कारण है कि मैं उल्लास में हूँ। तुम्हारे बिना जुर्माना कहाँ होगा? इस जवाब को पोस्ट किए जाने के बाद टिप्पणी अनुभाग तुरंत विस्फोट हो गया। क्या बात है? कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन यह काम पूरी तरह से करता है। अब यह कुछ गंभीर क्षति है। सैन कियान लो शुई एक सुसंस्कृत व्यक्ति है। उसका प्रशंसक होना चाहिए। हाँ, एक भी बुरे शब्द का उपयोग किए बिना किसी को भड़काना। मैं प्रभावित हूँ। अभी भी कई लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे को तर्कसंगत रूप से देखा। वे सभी जियाओ लो के समर्थन में दिखाई दिए। जिया झेंगी ने अपने प्रशंसकों के लिए क्यूडल्स उठाए। अभिमानी सिर्फ इसलिए कि आप साक्षरता में बेहतर हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? एक कवि? क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक नोव्यू अमीर हैं जो केवल पिताजी और माँ से हमेशा के लिए चिपक सकते हैं? मैं श्री जिया का समर्थन करता हूँ। कचरा नोव्यू रिच, कचरा लोगों की कार्यशाला। जल्दी करो और अपने व्यवसाय कचरा कंपनी को बंद करो। जिया झेंगी के प्रशंसकों ने उनका समर्थन किया। जियाओ लो ने शांति से जिया झेंगी को जवाब दिया, जिया झेंगी, क्या आप एक इंसान की तरह व्यवहार कर सकते हैं जब मैं अभी भी आपके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा हूँ? ओह, मैं भूल गया, आप एक पूरी तरह से विकसित जीवित शरीर हैं, एक आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित विदेशी। जिया झेंगी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उनके प्रशंसक भी इसी तरह गुस्से से भौंक रहे थे। सैन कियान लो शुई, मैं तुम्हारी माँ को प्यार करता हूँ। ट्रैश नोव्यू रिच, मिस्टर जिया का अपमान करने वाले आप कौन होते हैं? मानो या न मानो, मैं वास्तव में आपको IRL मार सकता हूँ। जियाओ लो उदासीन रूप से मुस्कुराया।
उन्होंने एक के बाद एक उन अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब देना बंद नहीं किया। निश्चित रूप से उन नफरत भरी टिप्पणियों का जवाब देना अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं था, बल्कि सिस्टम में खुद को अंक अर्जित करने के लिए था। बालवाड़ी स्तर पर एक हाई स्कूल का छात्र, डाउन सिंड्रोम के साथ एक मेंढक सिर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब आप एक कुत्ता बनना पसंद करते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त आईक्यू नहीं है, तो आपको बस अपने चेहरे को मोटा करना होगा। मैंने पहले कभी किसी को इतना घृणित नहीं देखा है। क्या आपके मुंह में बवासीर है? मौखिक झड़प के बाद नेटिज़न्स हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सैन कियान लो शुई की लड़ाकू शक्ति, जो कहीं से भी दिखाई नहीं दी, इतनी शक्तिशाली होगी। सामान्य कीबोर्ड योद्धा ने किसी पर गिरोह बनाया, जबकि दूसरी ओर वह सैकड़ों हजारों कीबोर्ड योद्धाओं के खिलाफ अकेले चला गया। यह बस आश्चर्यजनक था। बस इस बात को अनदेखा करें। यह केवल हमारे आईक्यू को नीचे खींचेगा। लीजेंड ऑफ द क्लाउड फिर से सक्रिय था। जियाओ लो ने जवाब दिया, आपके मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता है। अपने चेहरे को देखो, तुम बहन फेंग से भी ज्यादा डरावनी लग रही हो। बस नरक में जाओ, ठीक है? जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। शौच करने के अलावा आप जीवन में और क्या चाहते हैं? इस एक जवाब के साथ लीजेंड ऑफ द क्लाउड चुपचाप ऑफलाइन हो गया। इसके बाद जियाओ लो के क्रूर जवाबों के बैराज के नीचे जियाओ लो को जलाने वाले कई नेटिज़न्स भी गायब हो गए। उन्होंने वास्तव में शतक के खिलाफ एक विकेट लिया। ओह नहीं, यह 1 लाख के खिलाफ एक था। क्या अजीब है। यह लड़ाकू शक्ति क्या है? सैन कियान लो शुई बहुत शक्तिशाली है ना? फ्लेमर्स एक एक करके ऑफलाइन हो गए। वह सचमुच एक देवता है। हम कहते रहे कि सैन कियान लो शुई लो की कार्यशाला का नोव्यू रिच है। इसके दिखने से भले ही वह एक नोव्यू अमीर हो, वह शाब्दिक योग्यता से भरे पेट के साथ 2 ज़ेन अमीर है। जियाओ लो का समर्थन करने वाली आवाजें बारिश के बाद मशरूम की तरह उभरी। इस अकाउंट पर शियाओ लो के फॉलोअर्स की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर गई। उसी समय जियाओ लो रोमांचित महसूस कर रहा था। वह एक बेकाबू उत्तेजना भी महसूस कर रहा था, क्योंकि सिस्टम में उसके संचयी अंक पहले से ही 5 लाख अंक को पार कर चुके थे। उन सभी को उस रात प्राप्त किया गया था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। वह बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसके संचित अंक इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। लानत है, आप एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। झांग दाशा ने जियो लो को वीबो पर कचरा फेंकने की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए जमकर तालियां बजाईं। मैंने तुम्हारा पीछा किया, भाई जियाओ। मैं इस पल से आपका कट्टर प्रशंसक हूं, फेंग वोहेन ने हंसते हुए कहा। हमने भी तुम्हारा अनुसरण किया। शियाओ वू ने भी पाइप अप किया। उन्होंने एक बार भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई जियाओ उनकी नजरों में न केवल लड़ने में सम्मोहक था, बल्कि मौखिक लड़ाई में उसकी शक्ति का स्तर भी चार्ट से बाहर था। वह बहुत प्रभावशाली था। जिया झेंगे इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने तर्कहीन रूप से जवाब दिया, आप स्कमबैग, मेरे वीबो पोस्ट पर टिप्पणी न करें। आप मेरे क्षेत्र को गंदा कर रहे हैं। जियाओ लो मुस्कुराते हुए टाइप किया, मैं आपको बोलते समय देखना चाहता हूं, लेकिन आपने अपना चेहरा अपने गधे के अंदर क्यों दफन किया है? आह, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि यह आपका चेहरा है। उस स्थिति में आपका गधा कहाँ है? जिया झेंगई खून की उल्टी करने वाली थी। उन्हें लोगों द्वारा सम्मानित किए जाने की आदत थी, और उन्हें कभी भी अपमानित नहीं किया गया था जैसा कि वह उस दिन थे। वह उन पर हर तरह के श्राप देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में अपनी छवि का ख्याल रखना पड़ा। अंत में उसने अपनी सांस रोक ली और जवाब दिया, मैं असभ्य लोगों से बात नहीं करना चाहता। अध्याय 256, एक और बिल्लो। शियाओ लो के पोस्ट पर जिया झेंगे की कमजोर प्रतिक्रिया बता रही थी। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कौन जीता था और कौन सोशल मीडिया पर अपनी हार गया था। चू युनशियोंग अपनी हंसी नहीं रोक सके। जियाओ लो, वह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो गॉन्टलेट को नीचे फेंक देंगे। जिया झेंगी अपने आप में एक सेलिब्रिटी थी, और उन्हें आमने सामने लेना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। और इसके अलावा इस तरह की मजाकिया टिप्पणियों के साथ अपने बाकी अनुयायियों के साथ खिलवाड़ करना पूरी तरह से क्रूर था, और वास्तव में उन सभी के लिए एक इलाज था जिन्होंने वीबो पर उनका अनुसरण किया था। गे जोंगटियन भी उतना ही प्रभावित था, और हंसते हुए उसने कहा, हाँ, उसके पास शब्दों के साथ एक तरीका है। यहाँ तक कि मैं भी हार स्वीकार करूंगा। एक टॉक शो होस्ट को रौंदने में सक्षम, अब यही वह है जिसे मैं शक्ति कहता हूँ। चू युनशियोंग खुश था। यह युवक जियो लो उसे आश्चर्यचकित करने में कभी विफल नहीं हुआ था। अब भी उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जियाओ लो को एनएसए के शीर्ष कमांडर द्वारा शामिल किया गया था। आने वाले दिनों में वह असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के लिए नियत होंगे। जिया झेंगे और सैन कियान लो शुई का मौखिक युद्ध वीबो पर ट्रेन कर रहा था, और गु कियानशुए इस एपिसोड पर करीब से नजर रख रहे थे। जब उसे पता चला कि सैन कियान लो शुई वास्तव में जियो लो का वीबो हैंडल था, तो वह उत्साह में हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। जब वह हंसती थी तो वह प्यारी थी, वह बस इतनी जीवंत लग रही थी। गु कियानशुए को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लो का इतना अलग पक्ष होगा। दूसरी ओर गु कियानलिन ने जियाओ लो को कभी पसंद नहीं किया, और केवल व्यंग्य किया, क्या अश्लील व्यक्ति है। उन्होंने कहा, शियाओ लो केवल उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है। यह अश्लील नहीं है। गु कियानशुए ने जियाओ लो का बचाव करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, पूरा मामला अपशब्दों से भरा हुआ है। अगर यह अश्लील नहीं है तो क्या है? उन्होंने पहले जियाओ लो पर अपमान किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु कियानलिन ने अपने होठों को पर्स किया। कियानशुए, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बस 3 दिनों में लो की कार्यशाला के वीपी के परीक्षण की प्रतीक्षा करने जा रहा हूँ। हमारे दाव के बारे में मत भूलना। गु कियानशुए ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा, फिर सिर हिलाया, मैं भूला नहीं हूँ। एक यूजर ने वीबो आईडीएल 00 किंग फॉर ए सनी डे पोस्ट किया। आज मैंने एक सच्चे अतीत के मास्टर को कार्रवाई करते हुए देखा है। आपके प्रति मेरे मन में जो सम्मान है वह एक उफनती नदी की तरह अविरल है। लोकप्रिय एप्पल द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी, सैन कियान लो शुई बहुत दबंग है। प्राचीन काल के दौरान हमारे पास वाक्यांश मौखिक लड़ाई में विद्वान पुरुषों के एक समूह के खिलाफ जीत है, और अब हमारे पास 10,000 के खिलाफ एक है। वह बिल्कुल मेरे आदर्श है। क्राई बेबी द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी, ला 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 ला, मैं सैन कियान लो शुई का कट्टर प्रशंसक हूँ। वह कचरे की बात को अगले स्तर पर ले जाता है। वह अजय है, यहाँ तक कि 1 लाख लोगों के खिलाफ भी लड़ा। उसने क्रूरता से न्याय के कुत्ते के सिर को नीचे गिरा दिया। एक
वीबो पर मौखिक युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई लोगों ने अभी भी जियो लो के लिए टिप्पणी छोड़ने का आनंद लिया। जियाओ लो के खाते सेंग कियान लो शुई में अब 1 लाख से अधिक अनुयायी थे। सिस्टम में उनके अंक भी 600,000 तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, आपने वास्तव में उन्हें हरा दिया। जो लोग पहले लो की कार्यशाला की आलोचना कर रहे थे वे सभी चले गए हैं। ओल्ड जियाओ, यह वास्तव में एक अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ 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 हाँ। झांग दाशा ने अपना फोन पास किया और जियाओ लो को यह देखने के लिए कहा, यहाँ तक कि हमारे विश्वविद्यालय चैट समूह ने भी आग लगा दी है। अब हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। नहीं, वे जानते हैं कि यह मैं था। जियाओ लो थोड़ा शर्मिंदा था। उन्हें सुर्खियों में रहने में मजा नहीं आता था और वह प्रचार से दूर रहते थे। बेशक वे नहीं करते हैं। आपने चुपके से इस वीबो अकाउंट को रजिस्टर कर लिया, यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में पता चला। झांग दाशा ने अपना फोन वापस ले लिया और जियो लो की प्रोफाइल पर टैप किया। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? आपने सिर्फ इस वजह से 1 लाख से अधिक अनुयायी प्राप्त किए? यहाँ तक कि मैं, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी, केवल 500,000 है। मेरे पास यह पर्याप्त था। जियाओ लो निशब्द था, वह अनुयायियों के पीछे नहीं था, लेकिन केवल अंक की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उन्होंने अपने वीबो अकाउंट पर खुद का कोई वीडियो या तस्वीर पोस्ट नहीं की थी। अगर उन्होंने अतीत में खुद की तस्वीरें अपलोड की होती तो वह जिया झेंगे के खिलाफ इतना साहसी नहीं हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब लो क्यूई और ली जिमिंग ने झांग दशान से सीखा तो सैन कियान लो शुई वास्तव में कौन था, वे दोनों चौंक गए। ठीक है, यह बॉस की शांत और एकत्रित छवि के लिए है, लेकिन मैं वास्तव में उसे इस तरह से भी पसंद करता हूँ। जिस तरह से वह जिया झेंगे पर कूदे वह शानदार था। मैं शर्त लगाता हूँ कि टॉक शो होस्ट अभी से बाएं भी नहीं बता सकता है। बॉस, मैं आपको अधिकतम प्यार करता हूँ, हे। लो क्यूई ने शियाओ लो के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। जब जियाओ लो ने सोचा कि चीजें ठीक होने जा रही हैं, झांग दाशान अचानक कूद गया और अपने फोन में चिल्लाया जैसे उसने एक भूत देखा था, पवित्र 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 पेपरोनी। तथ्य यह है कि उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और लगातार 3 बार पवित्र का उल्लेख किया था। इसका मतलब था कि यह सामान्य से कुछ अलग था। भाई झांग, क्या गलत है? फेंग वोहेन ने पूछा। झांग दशान की अजीब प्रतिक्रिया से उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जियाओ लो ने उसे देखा, क्या आपको दौरा पड़ रहा है? झांग दाशा ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना और बस अपने फोन के साथ जियाओ लो के पास गया और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान, एक अविश्वसनीय उत्तेजना के साथ वह जोर से चिल्लाया, ओल्ड जियाओ, देवी सूली आपके वीबो का अनुसरण कर रही है। और उसने जिया झेंगे की टिप्पणी के ठीक नीचे आपके जवाब को भी पसंद किया। हाँ हाँ। क्या? देवी सूली भाई जियाओ का पीछा कर रही है? और यहाँ तक कि उनकी टिप्पणी भी पसंद आई? जब फेंग वोहेन और बाकी लोगों ने उसे सुना तो वे जल्दी से अपने फोन के लिए गए और जियाओ लो की प्रोफाइल में टैप किया। कुछ महीने पहले वे अभी भी नोब्स थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के उपयोग के लिए अनुकूलित किया था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सूली एक बड़ी सेलिब्रिटी थी जो एक फिल्म में अभिनय करने के लिए 50 मिलियन की फीस कमा रही थी। वीबो पर उनके जैसे सुपरस्टार द्वारा फॉलो किया जाना बस अनसुना था, खासकर औसत व्यक्ति के लिए। शियाओ लो अपने वीबो पेज को घूर रहे थे और उन्होंने अपने अवतार को देखा जो एक कार्टून खरगोश था। उन्होंने उस पर टैप किया और सूली की प्रोफाइल एक्सेस की। वह इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह अभी भी सूली के अनुयायियों की संख्या से चौंक गया था। 70 मिलियन फॉलोअर्स। उनके सभी पोस्ट कम से कम 3 मिलियन बार साझा किए गए थे और उनमें से प्रत्येक ने 200,000 से अधिक टिप्पणियां उत्पन्न की। यहाँ तक कि एक साधारण गुड नाइट में रिकॉर्ड संख्या में शेयर और पसंद थे। सूली ने अपने खाते का अनुसरण किया और उसे पसंद किया, जिसका एक शांत झील में पत्थर फेंके जाने जैसा प्रभाव पड़ा, जिससे सभी दिशाओं में लहरें उठीं। कई अन्य हस्तियों ने सैन कियान लो शुई का अनुसरण किया, यहाँ तक कि जिया झेंगे का मुकाबला करने वाली उनकी सभी टिप्पणियों को पसंद किया। एक अभिनेत्री जो कभी जिया झेंगे की जहरीली जीभ से नाराज थी, ने भी जिया झेंगे को फटकारने के लिए एक सीधा संदेश पोस्ट किया, कोई केवल अभिमानी होना जानता है। सब कुछ सिर्फ इसलिए बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है क्योंकि उनके पास एक टॉक शो है। इंटरनेट पर बहस भड़काना और चीजों की तह तक जाए बिना दूसरों को भड़काना, मैं उस व्यक्ति को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बहुत हो गया। ली के उपनाम से एक अन्य महिला सेलिब्रिटी ने भी कहा, जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं वे केवल खुद को अपमानित करेंगे। मुझे लगता है कि किसी को खुद पर विचार करना चाहिए। कई पुरुष हस्तियों ने जिया झेंगे को फटकार लगाने का अवसर लिया। उनमें से एक ने कुछ बेहद व्यंग्यात्मक कार्टून पोस्ट किए जिसमें नायक का नाम जिया झेंगे या नकली न्याय था। जिया झेंगे अचानक अनगिनत हमलों का निशाना बन गई थी। सूली और अन्य हस्तियों के इसमें भाग लेने के साथ देश के लगभग आधे लोग इस कार्य में शामिल हो गए। बहुत जल्दी जियाओ लो के खाते पर अनुयायियों की संख्या अविश्वसनीय 4 मिलियन तक पहुंच गई थी। जिस चीज ने इसे और भी अविश्वसनीय बना दिया वह यह था कि उनका खाता एक सत्यापित नहीं था और यह निश्चित रूप से एक सेलिब्रिटी का खाता नहीं था। झांग दशान को फूलों की संख्या तेजी से बढ़ते देखकर चक्कर आ गया और उसने चिल्लाया, क्या बात है? यहाँ तक कि मैं, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी, केवल 500,000 अनुयायी है और यह मेरी लंबे समय की कड़ी मेहनत का परिणाम है। क्या बात है, आपने पहले से ही 4 घंटे से भी कम समय में खुद को 4 मिलियन अनुयायी प्राप्त कर लिए हैं। यह बहुत पागल है। वह केवल यह चाहता था कि जियाओ लो का खाता उसका अपना हो। एक जस्टिस झेंजी जिया झेंगे का उल्लेख करते हुए अपमानजनक टॉक शो होस्ट का नाम। अध्याय 257, ज्वार का एक मोड़। एक टॉक शो होस्ट के रूप में जिया झेंगे के प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या थी, लेकिन यह सूली के कट्टर अनुयायियों की सेना की तुलना में कुछ भी नहीं था। उन्हें देश की देवी के रूप में नहीं जाना जाता था और जिया झेंगे के प्रशंसकों के आधार पर कोई मौका नहीं था। एक बार लीजेंड ऑफ द क्लाउड हैंडल से जाने वाले एक व्यक्ति ने सूली के बारे में एक नकारात्मक टिप्पणी पोस्ट की थी और उसके खाते को तुरंत उसके हजारों प्रशंसकों ने घेर लिया था। अंत में वीबो को अपना अकाउंट सस्पेंड भी करना पड़ा। इसी तरह चल रहे हमले में नेटिजन्स की फ्लैश भीड़ जिया झेंगे के अपने अनुयायियों को डुबो रही थी और उन्हें कगार पर धकेल रही थी, जिसमें पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं बची थी और उनकी जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। एक अफवाह चारों ओर चलने लगी कि लीजेंड ऑफ द क्लाउड वास्तव में जिया झेंगे का वैकल्पिक खाता था और इसका उपयोग स्पष्ट रूप से मुद्दों को उत्तेजित करने और उनकी लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसकी प्रत्येक टिप्पणी हमेशा जिया झेंगे की पोस्ट के तुरंत बाद की जाती थी।
आईटी में कुशल कई नेटिजन्स ने दावा किया था कि अकाउंट ने जिया झेंगे के सत्यापित खाते के साथ एक ही लॉगिन आईपी पता साझा किया था। जब यह अफवाह वायरल हुई तो वीबो यूजर्स की पूरी बिरादरी ने हंगामा कर दिया। जिया झेंगे की आलोचना करने वाली टिप्पणियों की भारी वृद्धि उनके पेज पर आ गई। शुरुआत में जिया झेंगे ने अपने विशिष्ट फैशन में आरोपों का जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया वह आखिरकार उत्तेजित हो गया और उसे मिलने वाले अंतहीन अपमान के बोझ के नीचे अपना संयम खो दिया। हालांकि उन्होंने जियो लो की तरह शुरुआत में चुनौती का सामना किया, लेकिन उनकी क्षमता और अभिव्यक्ति कहीं कम थी। अंत में उनकी प्रतिक्रियाएं अधिक तर्कहीन और द्वेषपूर्ण हो गई। आप लोग कचरे और कचरे का एक गुच्छा है। कीबोर्ड योद्धा जो केवल इंटरनेट पर अपमान करना जानते हैं। आप सभी को जाकर गंदगी खानी चाहिए और अपनी मां की नाल में वापस जाना चाहिए। एक आक्रोश में जिया झेंगे ने इसके परिणामों पर थोड़ा भी विचार किए बिना इसे पोस्ट किया। जिया झेंगे ने वर्षों से जो छवि स्थापित की थी वह एक पल में उखड़ गई। यहाँ तक कि उनके शो को करीब से देखने वाले उनके कई प्रशंसकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। श्री जिया, आप मुझे बहुत निराश करते हैं। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में क्या आपको लगता है कि इस तरह दूसरों का अपमान करना ठीक है? उन्होंने कहा, बहुत निराश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस टीवी होस्ट को मैं इतने लंबे समय से पसंद कर रहा हूँ वह इतनी कम गुणवत्ता का है। क्या हारा हुआ है? क्षमा करें, मैं श्री जिया को उनके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। पूरा होम स्क्रीन जिया झेंगे के प्रति निराशा व्यक्त करने वाली टिप्पणियों से भर गया था। वीबो पर जिया झेंगे के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से घट रही थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने 2 मिलियन से अधिक अनुयायियों को खो दिया। जिया झेंगे के टीवी शो का निर्माण करने वाले टीवी स्टेशन शियाहाई टीवी स्टेशन के वीबो पेज पर लोगों की एक फौज घुस गई और कमेंट सेक्शन में गुस्से और निराशा के भावों के साथ बाढ़ आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या यह जियाहाई टीवी स्टेशन का टीवी होस्ट है? जब भी वह अपना मुंह खोलता है हर किसी पर कचरा और कचरा कहता है। जियाहाई टीवी के पास अपने स्वयं के टीवी होस्ट के लिए वास्तव में कम आवश्यकताएं हैं। जिया झेंगे जैसे टीवी होस्ट का होना आपके टीवी स्टेशन के लिए वास्तव में दुखद है। मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि जिया झेंगे को बर्खास्त करें। मैं अब आपके टीवी कार्यक्रम नहीं देखूंगा। मुझे यकीन है कि टीवी स्टेशन में आप लोग उतने ही बुरे हैं अगर आप जिया झेंगे जैसे किसी को अपने रैंकों के बीच बर्दाश्त कर सकते हैं। एक पंख का पक्षी एक साथ झुंड बनाता है। जिया झेंगे का बहिष्कार करो। जियाहाई टीवी स्टेशन का बहिष्कार करें। जिया झेंगे की पहले आलोचना करने वाली हस्तियां एक बार फिर मैदान में उतरी। इससे पहले कि आप दूसरों को बुरी तरह से जज करें और उनके मामलों के बारे में अनुचित टिप्पणी करें, कृपया पहले खुद से पूछें, क्या आपके लिए किसी और पर टिप्पणी करना वास्तव में सही है? ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत जल्दी खुद के बदसूरत पक्ष का खुलासा किया है। आपको अपने उस खराब चरित्र के साथ घर पर रहना चाहिए। यहाँ तक कि आपके पीछे का टीवी स्टेशन भी आपके झमेले में फंस गया है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में आपके लिए खुद पर विचार करने का समय है। सैम कियान लो शुई की प्रतिक्रियाएं शानदार और सराहनीय थी, लेकिन आप जैसा कोई व्यक्ति केवल गंदगी के मुंह से उल्टी कर सकता है, यह लोगों को बीमार महसूस कराता है। जियाहाई टीवी स्टेशन के अध्यक्ष अपने भव्य घर में आराम से सो रहे थे जब उन्हें तुरंत जगाया गया और इस घटना के बारे में सूचित किया गया। घटना के बारे में सूचित किए जाने पर वह नकारात्मक सार्वजनिक राय से चिंतित हो गए जो उनके टीवी होस्ट को आकर्षित कर रहे थे। यह लगातार बढ़ रहा था और स्टेशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। भारी दबाव का सामना करते हुए उन्होंने जल्दी से जिया झेंगे को फोन किया और गुस्से में उन्हें सभी टिप्पणियों को तुरंत हटाने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जिया झेंगे ने धोखा महसूस किया क्योंकि स्टेशन उनके अंतिम सुरक्षित आश्रय का प्रतिनिधित्व करता था। वह इतना दुखी महसूस कर रहा था कि वह खून की उल्टी के करीब था। जो गुआनसोंग के लंबे लेख को सम्मोहित करने का उनका उद्देश्य अपने प्रशंसकों को दिखाई देना था और निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति और लोकप्रियता बनाए रखना था। लेकिन किसे पता था कि सैम कियान लो शुई सोशल मीडिया पर इस तरह का तूफान खड़ा कर देगा। उन्हें अपने वरिष्ठ प्रबंधन के स्पष्ट निर्देशों के तहत नेटिजन्स के अपमान और यहाँ तक कि जो गुआनसोंग के लंबे लेख से अपने सभी पोस्ट को हटाना पड़ा। उनकी परेशानियों को और बढ़ाते हुए उन्हें जनता को खुश करना पड़ा और नेटिजन्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर स्थिति को शांत करना पड़ा। इसने कुछ हद तक काम किया और नफरत भरे संदेश धीरे धीरे कम हो गए। दुर्भाग्य से उनके अनुचित पोस्ट के स्क्रीनशॉट सहेजे गए थे और बाद में प्रसारित किए गए थे। नेटिजन्स जो चल रही घटनाओं से अनजान थे, वे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चैट से आकर्षित हुए और स्क्रीनशॉट देखने के बाद पकड़ लिया। हमलों की दूसरी लहर ने जिया झेंगे के वीबो पेज को फिर से जलमग्न कर दिया और उनके व्यक्तित्व के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां छोड़ दी। अधिकांश पोस्ट में उन्हें कम कैलिबर का बताया गया था और टीवी होस्ट बनने के लिए अयोग्य थे। यह इतना गंभीर था कि जिया झेंगे को टिप्पणी अनुभाग को अक्षम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वह मूर्ख जिया झेंगे अब और सफाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लाओ शियाओ, जो कोई भी आपको अपमानित करने की हिम्मत करेगा वह अपने कर्म को जल्दी से पूरा करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग दशान आखिरकार अपने दिल में लंबे समय से पकड़े हुए गुस्से को बाहर निकाल सके। जिया झेंगे को पहले अपना स्टेटस हटाते हुए फिर एक लंबी माफी पोस्ट करते हुए और अंत में अपने कमेंट सेक्शन को अक्षम करते हुए देखना वास्तव में संतुष्टिदायक था। उसे कोसने से भी ज्यादा संतोषजनक है जब तक कि उसकी मां भी उसे पहचान नहीं सकी। यह उसे सिखाएगा कि भाई जियाओ के साथ गड़बड़ न करें। फेंग वोहेन ने सहमति में कहा, ओह हाँ भाई जियाओ, चूंकि आप अगले साल जियाहाई शहर जा रहे हैं इसलिए आपको उसे कुछ खाने देने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ, यह एक महान सुझाव है। उसको पता चले कि गुलाब लाल क्यों होते हैं। झांग दशान ने बात को और भी तूल देने के लिए उत्सुक होकर कहा, हाँ, यह एक महान सुझाव है। उसको पता चले कि गुलाब लाल क्यों होते हैं। झांग दशान ने बात को और भी तूल देने के लिए उत्सुक होकर कहा। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाई, अगले साल तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जो गुआनसोंग के निशान के परिणामों का खुलासा किया जाता है तो तुरंत झांग योंग को हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा करने के लिए जियाहाई टीवी स्टेशन को एक कानूनी पत्र भेजने का निर्देश दें। उनसे मुआवजे और सार्वजनिक माफी की मांग करें। यह एक घुटने झटका प्रतिक्रिया नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में जियाओ लो ने सोचा था। यह एक योजना थी जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर जिया झेंगे के खिलाफ उस क्षण तय किया था। क्योंकि जिया झेंगी ने उसे उकसाने की हिम्मत की, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से संगीत का सामना करना होगा। लेकिन फिर भी जियाओ लो को जिया झेंगे को अपनी मूर्खता के लिए धन्यवाद देना पड़ा। सिस्टम में उनके अंक अब 2 मिलियन से अधिक हो गए थे।
आने वाले दिनों में जब भी उन्हें क्षमता की आवश्यकता होगी, उन्हें अपर्याप्त अंक होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहरहाल वह जानता था कि यह मुख्य रूप से महिला सेलिब्रिटी सूली के कारण था, जिसने उसे फॉलो और पसंद किया था कि यह सब अच्छी तरह से समाप्त हुआ। उन्होंने खुद को इस सेलिब्रिटी में रुचि विकसित करते हुए पाया। वास्तव में वह सूली के बारे में काफी कुछ जानता था। वह एक लोकप्रिय और प्रतिभाशाली कलाकार थी और गायन और अभिनय उनकी विशेषता थी। एक कैंपस ड्रामा ने उन्हें स्टारडम के लिए प्रेरित किया क्योंकि उन्होंने जो किरदार निभाया था उसने लोगों के दिलों को छू लिया था। वह अपने दर्शकों को खुश करने में सक्षम थी जब वह मुस्कुराती थी और जब वह रोती थी तो दुखी होती थी। जब कैंपस ड्रामा जारी किया गया था तो यह सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्मों और टीवी स्टेशनों पर हावी था और उस सीजन में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया था। नाटक में उसे हमेशा अपने लंबे काले रेशमी बालों और एक सफेद कॉर्सेट स्कर्ट में लिपटे एक सुंदर पतले शरीर के लिए याद किया जाएगा। अपने हाथों में एक किताब के साथ बालकनी के पास बैठी सूरज उगने के साथ उसका नाजुक आकर्षक चेहरा चमक रहा था। वह बहुत खूबसूरत थी और उस दृश्य ने एक राष्ट्र की कल्पना पर कब्जा कर लिया। सूली। वीबो पर एक तस्वीर को देखते हुए जियाओ लो ने चुपचाप अपने दिल में उसका नाम पढ़ा। उसे यकीन नहीं था कि सूली ने जिया झेंगे के साथ शिकायत के कारण उसे फॉलो और लाइक दिया था या क्योंकि उसने वास्तव में उसके शब्दों की सराहना की थी। यह बताना मुश्किल था क्योंकि मनोरंजन उद्योग अराजक था और लोकप्रियता इसकी प्राथमिक मुद्रा थी। कई लोगों ने खुद के लिए एक नाम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उद्योग की व्यापक मांगों के नीचे दब गए और कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए। यह विडंबना थी कि जो लोग वहां थे वे बाहर निकलना चाहते थे, जबकि जो लोग नहीं टूटे थे वे अंदर जाना चाहते थे। अचानक मामले को याद करते हुए झांग दाशान ने कहा, और जियाओ, जैसा कि आप जानते हैं, लाओ बो 4 दिनों में गुआंग प्रांत में वापस से हमारे सभी सहपाठियों की एक सभा का आह्वान कर रहा है। लाओ बो? गो किंघे? जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित था। गो किंघे विश्वविद्यालय में उनके कक्षा मॉनिटर थे। अब जब उन्होंने एक सभा बुलाने की पहल की थी तो जियाओ लो ने भाग लेने के लिए बाध्य महसूस किया। गो किंघे विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उनकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर चले गए थे। वह उस समय को कभी नहीं भूलेंगे जब गो किंघे ने कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सब्सिडी खरीदने की उनकी अपील में उनकी मदद की थी। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह अभी तक सेट नहीं है, लेकिन शायद जियांगचेंग में, क्योंकि हमारे अधिकांश सहपाठी पड़ोसी शहरों में चले गए। जियांगचेंग केंद्र में है और यह सभा आयोजित करने के लिए सबसे सुविधाजनक जगह होगी। लाओ बो जियाहाई में है। मुझे लगता है कि वह जियांगचेंग की यात्रा करने के लिए ठीक होगा, झांग दाशा ने जवाब दिया। अध्याय 258 बुलिश टी लॉजिक। जैसे जैसे कक्षा का पुनर्मिलन करीब आया, जियाओ लो पर आशंका की भावना बढ़ गई और सच्चाई यह थी कि वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक नहीं था। उनके दृष्टिकोण से जो लोग वास्तव में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने और फिर से जुड़ने की इच्छा रखते थे वे बहुत कम थे और अधिकांश दूसरों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए उत्सुक थे। कुछ अन्य लोगों के लिए यह नेटवर्किंग की संभावना का पता लगाने और नए अवसरों की तलाश करने का एक सुविधाजनक तरीका था जिसका बाद में फायदा उठाया जा सकता था। यह उनके दिमाग में एक पुनर्मिलन का प्रतिनिधित्व करता था। पुनर्मिलन के संबंध में एक बार ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया था। आंकड़ों से पता चला है कि पुनर्मिलन का प्रस्ताव और आयोजन करने की पहल करने वाले लोग आमतौर पर वे थे जिन्होंने अपने साथियों के बीच या अपने समुदाय में सफलता का एक उपाय प्राप्त किया था। जियाओ लो ने इसे आगे नहीं सोचने का फैसला किया। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वह वैसे भी पुनर्मिलन में भाग लेगा। यूनिवर्सिटी के चैट ग्रुप में लगातार बातचीत हो रही थी, हर कुछ मिनट में फोन में मैसेज आ रहे थे। कई लोग पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। समूह व्यवस्थापक के रूप में अपने पूर्व कक्षा मॉनिटर गो किंघे के साथ एक समय और स्थान और भाग लेने वाले लोगों की संख्या को लॉक करने के लिए एक चर्चा थ्रेड पोस्ट किया गया था। उनकी कक्षा में जो 34 छात्र थे उनमें से आधे अब गुआंग प्रांत में ही काम कर रहे थे। सभी तक पहुंचने के बाद गो किंघे ने आखिरकार पुष्टि की कि अल्मा मेटर के 10 भाग लेंगे। वे जियांगचेंग शहर के मेपल लीफ होटल में 4 दिनों में शाम 8 बजे मिलेंगे। जियाओ लो ने तब अपनी उपस्थिति और झांग दाशान की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे यह कुल 12 लोग बन गए। जियाओ लो झांग दाशान को योजना के बारे में बताने के लिए मुड़ा। वह अंदर आया ही था और उसने अपना फोन चेक नहीं किया था। झांग दाशान ने उसे एक त्वरित नजर दी और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, झांग मेंकी भी भाग लेंगे, आप इसके साथ ठीक है? मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? जियाओ लो ने सवाल को वापस उसके पास फेंक दिया। झांग मेंकी उनके लिए कुछ मायने रखते थे, लेकिन अतीत में ऐसा ही था। अब उसके साथ संबंध का केवल एक रूप था और यह कि वे पूर्व विश्वविद्यालय के साथी थे। अच्छा, मुझे बस चिंता है कि आप पुनर्मिलन के दौरान अजीब महसूस करेंगे, झांग दाशान ने अपने कंधों को थपथपाया और हंसते हुए कहा। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और नकली व्यंग्य में मुस्कुराया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव से अधिक प्राप्त करें। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव से अधिक प्राप्त करें। डिस्कवरी फीड। जू गुआनसोंग के मुकदमे से पहले कोई ट्विस्ट या सस्पेंस नहीं था। प्रस्तुत किए गए निर्विवाद सबूतों को देखते हुए जू गुआनसोंग को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसी समय उन्हें लो की कार्यशाला के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने का आदेश दिया गया था। जब झांग दाशान जेल में उससे मिलने गया तो जू गुआनसोंग आंसू में था और बहुत उदास दिखाई दे रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 1 और 10 साल का हो गया था। जिन बुराइयों को हम खुद पर लाते हैं उन्हें सहन करना सबसे कठिन है। आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको इस स्थिति में देखकर प्रसन्न और खुश महसूस करूंगा। अब मुझे केवल आपके लिए दया आती है। झांग दाशान ने उस आदमी के साथ सहानुभूति व्यक्त की और उन शब्दों को कहने के लिए मजबूर महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, मानो या न मानो, लाओ जियाओ और मैं इसके लिए कभी रिपोर्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार आप कंपनी में एक वरिष्ठ है और इसके विकास में बहुत योगदान दिया है। यहाँ तक कि अगर आपने एक बड़ी गलती की होती तो हम आपको कभी किनारे पर नहीं ले जाते। आप जानते हैं, मनुष्यों के रूप में हम अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन यह तब तक ठीक रहेगा जब तक हम उन्हें सही कर सकते हैं। परंतु यदि तुम इसे बार बार करते हो तो आकाश भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। झांग दाशान ने दोनों को अलग करने वाली टेम्पर्ड ग्लास विंडो के माध्यम से बात की, जो गुआनसोंग पर करुणा के साथ देख रहे थे, जो अनियंत्रित रूप से रो रहा था और गहरी भावनाओं से उबर रहा था। जो गुआनसोंग ने निराश होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें कभी भी लंबे लेख को पोस्ट करने का पछतावा हुआ।
उन्होंने पछतावे में कहा, मुझे श्री जियाओ से खेद है, मुझे कंपनी से खेद है, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा सार्वजनिक आक्रोश पैदा करेगा। बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं है। झांग दाशान ने आह भरी, ठीक है, मुझे जाना चाहिए। वहां रहें और खुद को ऊपर उठाएं, जितनी जल्दी हो सके रिहा होने का प्रयास करें। एक और बात, अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में चिंता मत करो। जेल में आपके समय के दौरान कंपनी उन्हें हर महीने कुछ पैसे भेजेगी। वे अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। उसकी थकी हुई आंखों से आंसू फूट पड़े। कंपनी के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया था, उसके बावजूद ये लोग अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों का समर्थन करने के लिए तैयार थे। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उसने अपने पिछले जीवन में ऐसे सम्मानित लोगों से मिलने के लिए क्या सराहनीय कार्य किए थे। धमाका। जू ग्वानसोंग अपने घुटनों पर गिर गया, अपने सिर को फर्श पर पटक दिया। झांग दशान के गहरे सम्मान में एक कोटो का प्रदर्शन किया। वह रोते हुए कहा, धन्यवाद श्री झांग, धन्यवाद। वह आंसू में घुट रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे धन्यवाद मत दो, तुम बकवास करते हो। ये पुराने शियाओं के आदेश है। आपको इसके बजाय उसे धन्यवाद देना चाहिए। झांग दशान, जो दूसरों के कर्म के लिए योग्यता स्वीकार करने वाला नहीं था, पीछे मुड़ा और तुरंत चला गया। जू ग्वानसोंग, जो अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहा था, बार बार झुक गया और आंसू में फिर से कहता रहा, धन्यवाद श्री जियाओ, धन्यवाद श्री झांग। जिया झेंगे के लिए उन्होंने उसी रात उड़ान से जियांगचेंग शहर में किसी को भेजा। उनके प्रतिनिधि अपने चेहरे पर एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ लोगों की कार्यशाला मुख्यालय पहुंचे। वह बहुत विनम्र दिखाई दिया, लगभग किसी के पोते की तरह लोगों की कार्यशाला के मालिक को देखने के लिए भीख मांग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लोगों की उस आदमी से मिलने की कोई योजना नहीं थी। लोगों की कार्यशाला में पूरे संचालन को झांग दशान को सौंप दिया गया था, जिन्होंने आगंतुक का स्वागत किया था। झांग दशान ने तुरंत अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और वह निजी तौर पर मामले को नहीं सुलझाएंगे। उन्होंने जिया झेंगे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई और मानहानि के लिए मुआवजे की मांग करेंगे और सार्वजनिक माफी की मांग करेंगे। जियांगचेंग के कई नेटिजन्स ने उस मौखिक युद्ध में भाग लिया था जो ग्वानसोंग के लंबे लेक के आसपास घूमता था, जिसे जिया झेंगे ने पोस्ट किया था। उनके पक्ष में फैसला आने के साथ लोगों की कार्यशाला के प्रबंधन को तुरंत किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया गया। यह तथ्य कि जिया झेंगी ने न्याय के ढोंग के तहत एक अपराधी का बचाव करने के लिए सच्चाई को तोड़-मरोड़ पेश किया, ने सोशल मीडिया पर फिर से काफी हंगामा खड़ा कर दिया। अपने वीबो पेज पर अपने कमेंट सेक्शन को अक्षम करने के बावजूद जिया झेंगे के अनुयायियों की संख्या अभी भी खतरनाक रूप से घट रही थी। बहुत जल्द उनके पास केवल 5 मिलियन अनुयायी बचे थे। जिया हाई टीवी स्टेशन ने टीवी कार्यक्रम ओल्ड जियाज टॉक शो को भी बंद कर दिया था और उनके मंच के बिना यह जिया झेंगी के लिए एक घातक झटका साबित हुआ। चौथे पहर में जिया झेंगी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। जू ग्वानसोंग की तरह वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस छोटी अवधि में 10 साल से अधिक समय तक बूढ़ा हो गया था। उनका चेहरा अब खिंच गया था और उदास था। टॉक शो में तेज तर्रार और भाग्यशाली व्यक्तित्व से एक अलग प्रस्थान, जिसकी हर कोई प्रशंसा करने आया था। परिवर्तन आकाश और जमीन के बीच तुलना करने के विपरीत नहीं था, वे दो पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया झेंगे ने लोगों की कार्यशाला और सैन कियान लो शुई प्रशंसकों के बड़े पैमाने पर अनुसरण के लिए बार-बार माफी मांगी। उन्होंने पश्चाताप से घोषणा की कि उन्होंने सभी को निराश किया है और किसी भी प्रकार की सजा को स्वीकार करेंगे। उन्होंने लाल आंखों और एक भावनात्मक घुटी हुई आवाज के साथ अपना पश्चाताप व्यक्त किया। ओह, वह इतना दयनीय लग रहा है, मैं उस पर मुकदमा करना सहन नहीं कर सकता। उस कठोर व्यक्तित्व के पीछे झांग दशान वास्तव में बल्कि नरम दिल का था, लेकिन जब उसे जरूरत थी तो वह बिल्कुल क्रूर हो सकता था। जियाओ लो सोफे पर बैठे थे, टीवी देखते हुए अपनी गर्म ब्लैक वुल्फ बेरी चाय पी रहे थे। झांग दशान के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अभी भी मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। झांग दशान ने बियर की एक बोतल पकड़ी और एक मुंह लिया। यह निश्चित है, किसने उसे लोगों की कार्यशाला को उकसाने के लिए कहा जब यह उसकी चिंता नहीं करता था? यदि वह इसके लिए कीमत का भुगतान नहीं करता है तो वह वास्तव में सोचेगा कि लोगों की कार्यशाला आसान मांस है। जियाओ लो ने अपनी भौहें झुका ली और चुप रहा। हाल ही में वह सूली के प्रदर्शन का अधिक पालन कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक वह किसी भी फिल्म या गाने में अभिनय कर रही थी, वे सभी उसकी पसंद के अनुरूप होंगे। झांग दशान ने भी इसे देखा और उसे कुछ दोस्ताना सलाह देने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन हालांकि आप एक कंपनी के मालिक हैं, फिर भी आप एक टाइकून होने से बहुत दूर हैं। देवी सूली जैसी महिला के लिए बस उसे अपने दिमाग में रखें। इससे ज्यादा कभी मत सोचो, यह यथार्थवादी नहीं है। और आपके दिमाग में फिर से क्या है? जियाओ लो ने अपनी आंखें उस पर घुमाई। हाँ, हम सब आदमी हैं। क्या मुझे नहीं पता कि आप वहाँ क्या सोच रहे हैं? मैंने आपको पहले कभी देवी सूली पर ध्यान देते नहीं देखा। अब आप उन गीतों को पसंद करते हैं जो वह गाती है, जो फिल्में वह बजाती है। क्या आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आपके पास उसके साथ रहने के बारे में यह कल्पना नहीं है, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जियाओ लो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसा कि मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करूंगा। आपके अच्छे भाई के रूप में मुझे स्पष्ट होना होगा और आपको यह स्पष्ट करना होगा। देवी सूली खुद नरक के रूप में भरी हुई है, वह अमीर और प्रसिद्ध है। जब तक आप खुद को ऊपर नहीं ले जाते, जैसे कि चू युनशुंग या जैक मा की श्रेणी में, यह उम्मीद न करे कि वह कभी भी आप पर नजर रखेगी, ठीक है? झांग दाशान ने अपनी बात सारगर्भित ढंग से रखी। जियाओ लो ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूली के गाने सुनना या उसकी फिल्में देखना भी एक बड़ी बात क्यों थी। क्या झांग दशान ने सोचा कि उसके मन में सूली के अनुचित विचार थे? यह किस तरह का बकवास तर्क था? अध्याय 259, मिलने का दिन। समय बीत गया और इससे पहले कि वे इसे जानते थे, डी-डे आ गया था। यह पुनर्मिलन का समय था। जैसा कि झांग दशान अपनी छवि के बारे में बहुत सचेत थे, उन्होंने एक औपचारिक सूट पहनने की योजना बनाई और यहाँ तक कि स्टाइलिंग पोमेड के साथ अपने बालों को भी तैयार किया। फिर उसने अपने अंडरआर्म्स पर कुछ कोलोन छिड़का और जियाओ लो के लिए एक पोज मारा। उत्साहित होकर पूछा, ओल्ड जियाओ, मुझे देखो, आपको क्या लगता है? बोलते बोलते उसकी भौहें कांप उठीं। मेरे पास आपके लिए केवल एक शब्द है, सुंदर, है ना? जैसा कि मैंने कहा है, अगर मैं कपड़े पहनने की जहमत उठाऊं तो मैं बहुत सुंदर हो सकता हूँ। झांग दशान अच्छे हास्य में था, खुद को निहार रहा था। जियाओ लो ने केवल अपना सिर हिलाया। तो यह अच्छा है।
नहीं, तुम एक दलाल की तरह दिखते हो। जियाओ लो ने जी भयंगाल जवाब दिया। झांग दाशा ने भौहें सिकोड़ी और उस टिप्पणी से थोड़ा आहत लग रहा था। वह वापस चिल्लाया, क्या बिल्कुल बकवास है, मुझे आपको अपनी पैंट ठीक करने न दें। जियाओ लो ने उदासीन रूप से कंधे उचकाए, फिर अपने जूते पहनने के लिए दरवाजे पर बनाया। झांग दशान की तुलना में उनकी ड्रेसिंग आकस्मिक थी और उन्होंने गहरे रंग के स्लैक्स और एक सादे शर्ट की एक जोड़ी पहनी थी। चूंकि जियांगचेंग का मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए उन्होंने कुछ इंसुलेशन के लिए केवल एक अंडरशर्ट पहनी थी और एक अनचाहे लेकिन स्मार्ट लुक को पूरा करने के लिए एक काले स्वेटर पर खींचा था। झांग दाशान का व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग था और जियाओ लो के विपरीत वह थोड़ा दिखावटी था। वह अपनी नई रेंज रोवर में ड्राइव करने के लिए उत्सुक था ताकि उसके पूर्व सहपाठियों को पता चल सके कि वह एक का मालिक है। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि वे उसे कैसे प्रशंसा करेंगे और इससे उसे कोई अंत नहीं मिला। एसयूवी की ओर बढ़ते हुए वह पहले से ही डोपामाइन प्रेरित अवस्था में था और बीट पर थिरकते हुए धुन गुनगुना रहा था। जियाओ लो को इस व्यवहार की आदत हो गई थी। झांग दशान उसका असली रूप नहीं होगा अगर वह उसे मिले हर मौके को नहीं दिखाता है। इस तरह की कार चलाना निश्चित रूप से अच्छा लगता है। इस तरह की सनसनी और त्वरण, यह संभोग सुख है। जैसे ही झांग दशान गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को सहला रहे थे जैसे कि एक महिला की नरम त्वचा को सहला रहा हो। वह पूरी तरह से अपनी दुनिया में था जब उसने अचानक कहा, ओल्ड जियाओ, चूंकि मैं मुख्यालय की देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे निश्चित रूप से अगले साल यहाँ एक घर खरीदना होगा। हमारी नेटवर्क के साथ हम बहुत समय पहले गोंग गांव से बाहर जा सकते थे। यह बहुत ग्रामीण है। बहुत अभिमानी मत बनो और यह मत भूलो कि आपका प्राथमिक मिशन क्या है। जियाओ लो ने उसे अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ चेतावनी दी। तुम क्या कह रहे हो? यह पूरी तरह से उचित है कि मुझे कंपनी के सीईओ के रूप में एक घर खरीदने की आवश्यकता है। आप बहुत कंजूस नहीं हो सकते, बस गधे का राशन सौंप सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय दूर तक जाए, है ना? जियाओ लो मुस्कुराए और चुटकी ली, खुद की तुलना गधे से करना, हम एक बहुत अच्छा रूपक। क्या बात है, क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? मैंने अभी जो कहा है उसके बारे में मैं गंभीर हूँ, झांग दाशान ने अपने सामान्य व्यंग्य में जवाब दिया। आप मेरी मंजूरी के बिना कॉल कर सकते हैं, जियाओ लो ने जवाब दिया। वह हमेशा अपने भाइयों के प्रति उदार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग दाशान ने अपनी नाक उठाई और उसने जवाब दिया, आप खुद को बहुत अधिक मानते हैं। मैं आपकी मंजूरी नहीं मांग रहा हूँ, बस आपको इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ। जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमाई और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। अचानक एक गली से एक वैन तेजी से दिखाई दी और खतरनाक रूप से मुख्य सड़क में बदल गई, ठीक उनके सामने। एफसीके। झांग दशान हैरान रह गया और उसने तुरंत ब्रेक को जोर से मारा और वैन को टक्कर मारने से बचने के लिए उसे पीछे धकेल दिया। झांग दशान के ठीक पीछे से आ रही वैन दोनों वाहनों के बीच मुश्किल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रेंज रोवर से आगे निकल गई, जो लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झांग दशान ने अपनी कार की खिड़की को बंद कर दिया और वैन की ओर चिल्लाया, ओ, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? क्या आपको यह भी नहीं पता कि आपको एक जंक्शन पर धीमा करने की आवश्यकता है? यह उनकी ब्रांड नई रेंज रोवर थी और यह उनके लिए एक नई पत्नी के रूप में सुंदर और महंगी थी। अगर उसे खरोंच या दस्तक दी गई होती तो उसका दिल दुख से लहूलुहान हो जाता। उस वैन में मौजूद लोगों ने स्पष्ट रूप से झांग दशान को सुना था, इसलिए चालक ने ब्रेक लगाए और खींच लिया। 4 बदमाश वाहन से उतरे और उनके हाथों में छड़ी थी। वे अपने चेहरे पर क्रूर दृष्टि के साथ आक्रामक रूप से चले गए। उनमें से एक चौकोर चेहरे वाला आदमी जल्दी से हंसा और झांग दशान पर गरजा, आपको लगता है कि आप अपने रेंज रोवर की वजह से कमाल कर रहे हैं? एक बार और कसम खाने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी कार को तोड़ दूंगा। झांग दशान भी उतना ही गुस्से में था और उसने उस आदमी को गुस्से से देखा। उसने मन ही मन सोचा, तुमने मेरी कार को लगभग खरोंच दिया है, फिर भी तुम अभी भी अभिमानी हो रहे हो और परेशानी की तलाश में हो। यह दिलचस्प है। गाड़ी में रहो, मैं उनसे निपट लूंगा। जियाओ लो झांग दशान की कार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वह तुरंत वाहन से बाहर निकल गए। वह सड़क के किनारे गया और पागल हंसी के साथ लड़के को ताना मारा, अपनी तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, आओ। इसने उन्हें परेशान कर दिया, लेकिन अचानक चारों जोर से हंसी के ठहाके लगाने लगे। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने कहा, हा, यह अजीब है, क्या हम दो एयरहेड में भाग गए? वे सभी जियाओ लो की ओर बढ़े, भले ही चौकोर चेहरे वाला आदमी बोल रहा था, क्या आप मेरे दोस्त की कार को तोड़ने की धमकी दे रहे थे? जियाओ लो ने चौकोर चेहरे वाले आदमी को शांति से देखा, जैसे कि उसे कोई खतरा नहीं था। तथ्य यह था कि जिस क्षण पुरुषों ने वैन से उतरकर झांग दाशान को धमकी दी थी, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वह उनसे निपटेगा। उन चारों ने अचानक एक दूसरे को अजीब तरीके से देखा, यह सोचकर कि क्या वे किसी जाल में फंस गए हैं। यह आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है जब उसने देखा कि उनमें से हर एक बार से लैस था। ओह, तुम हमारे साथ रहस्यमय होने की हिम्मत मत करो। भाइयों, इन तारों को पीट पीट कर मार डालो, फिर उनकी रेंज रोवर को तोड़ दो। चौकोर चेहरे वाला आदमी चिल्लाया। 3 लोग शियाओ लो को एक अच्छा सबक सिखाने के इरादे से उसके पास पहुंचे। वे बोल्ट टाइप की तरह दिखते थे जो हमेशा हिंसा के साथ मुद्दों को सुलझाते थे। इस बार हालांकि उनका असफल होना तय था। उनमें से एक पहले से ही जियाओ लो के फ्लैंक में अपना रिबार घुमा रहा था जब उसे अचानक बलपूर्वक छीन लिया गया। इससे पहले कि वह इसे जानता था, रिबार पहले से ही जियाओ लो के हाथ में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो का चेहरा ठंडा और भावहीन था और अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने रिबर को सीधे आदमी के सिर में पटक दिया। युद्धबंदी। वह क्षण भर के लिए अपने मस्तिष्क में एक चमकती रोशनी से अंधा हो गया था क्योंकि दर्द उसके सिर पर प्रहार से विस्फोट हुआ था। घाम से खून बहने लगा और उसके माथे से नीचे बह गया। उसके दोस्त जल्दी से उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए और उनके भाव अचानक बदल गए। आदमी ने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा, उसकी आंखें सदमे में खुली थी, उसने कभी झटका आते नहीं देखा। फिर जैसे ही उसने अपने हाथों को नीचे देखा, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत खून बह रहा था। आग। वह आदमी वध से पहले एक सुअर की तरह चिल्लाया और जल्दी से पीछे हट गया, जब तक कि वह गिर नहीं गया और सड़क के किनारे बैठ गया। डर से जियाओ लो को घूर रहा था। अन्य 2 लोग जो शियाओ लो पर पहुंचे थे, वे स्तब्ध रह गए और अपनी पटरियों पर रुक गए। क्या आप बस इस बात से चौंक गए हैं? क्या आप मुझे अपने रिबार से मारना नहीं चाहते थे? आओ, जारी रखें। जियाओ लो मुस्कुराया। वह उनसे नफरत करता था जो कमजोरों को धमकाने पर पनपते थे।
इन लोगों की स्पष्ट रूप से गलती थी, फिर भी उन्होंने इस तरह के घमंड के साथ व्यवहार किया। अगर उसने अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं किया होता तो वह आसानी से उस वार से आदमी को मार देता। तुम मर जाओ। चौकोर चेहरे वाला आदमी अपने हाथ में रिबार को बेरहमी से घुमाते हुए जियाओ लो के सिर को घुमाने का लक्ष्य रखते हुए ऊपर आया। शियाओ लो ने उसे आसानी से चकमा दिया और एक झटके में झूलते मेहराब के बाहर स्थानांतरित हो गया, क्योंकि उसने एक चिकनी गति में आदमी के अग्रभाग को पकड़ लिया और उसकी बाह को अपने कंधे पर खींच लिया और नीचे की ओर झटका दिया। आह! वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी कोहनी का जोड़ शियाओ लो के कंधे से टकरा गया था। उसके हाथ में रिबार सड़क पर धातु की गड़गड़ाहट के साथ गिर रहा था। चलो अपना सिर भी खिलते हैं। जियाओ लो मुस्कुराया और अपने हाथ में रिबार के साथ उसने अपने सिर पर चौकोर चेहरे वाले आदमी को मारा। ठीक है। उसके चेहरे से खून बह रहा था क्योंकि वह भयानक दर्द में भयानक रूप से चिल्ला रहा था, अपने धड़कते हुए सिर को पकड़े हुए। शेष दो पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, फिर जियाओ लो को भयानक डर के साथ वे यह सोचकर मूर्ख होंगे कि वे इस आदमी को ले जा सकते हैं। जब जियाओ लो ने उन पर जोर से चकाचौंध की तो उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के आगे घुटने टेक दिए और जल्दी से भागने के लिए मुड़ गए। उन्होंने वास्तव में अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ दिया। निश्चित रूप से उनके पास वफादारी की कोई भावना नहीं है। जियाओ लो ने अपने सिर को हिलाते हुए भौहें सिकोड़ी, फिर उसने रिबार गिरा दिया। उसने दोनों लोगों को पकड़ लिया, उनके कॉलर पकड़ लिए और उनके सिर को एक साथ जबरदस्ती तोड़ दिया। धमाका! उनके सिर दो बम्पर कारों की तरह टकरा गए, जिससे दोनों अपने पैरों से गिर गए। वे जमीन से जोर से टकराए, बहुत खून बह रहा था और कुछ कराहने के बाद दोनों बेहोश हो गए। अध्याय 260, एक लोली। चौकोर चेहरा वाला आदमी हिल रहा था, पूरी तरह से आतंक में जियाओ लो को घूर रहा था। आखिरी चीज जो उन्होंने उम्मीद की होगी वह ऐसे जानवर में भागना था। यही कारण था कि पुरानी कहावत कई लोगों से कही गई थी, कमजोरों को धमकाओ मत और शक्तिशाली से डरो। यदि कोई जल्दबाजी में व्यवहार करता है और लगातार कमजोरों का शिकार करता है तो अनिवार्य रूप से एक दिन वह खुद से अधिक सक्षम व्यक्ति के पास भाग जाएगा। भाग्य के पास कम से कम उम्मीद किए जाने पर पीछे से काटने का एक मजेदार तरीका है। झांग दाशान अब वाहन से बाहर निकल गया था और जियाओ लो की ओर जा रहा था। चलते चलते उसने जमीन पर पड़ी एक पट्टी उठाई और फिर उस चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति पर गरजने लगा, ओह, तुम मेरी कार को तोड़ना चाहते हो? पहले मुझे तुम्हारी हत्या करने दो। वह वैन के पास गया, फिर बार को वापस घुमाया और इसे विंडस्क्रीन पर भारी मात्रा में नीचे लाया। टूट! जैसे ही बार टेम्पर्ड विंडस्क्रीन में टूट गया, यह स्पष्ट रूप से सतह को क्रैक कर दिया, जिससे एक जालदार पैटर्न पैदा हुआ जहां बार ने टक्कर मारी थी। एक अन्य प्रहार ने विंडशील्ड में एक छेद किया, जिससे यह कांच के छोटे मोज़ेक में टूट गया, जो स्क्रीन के अलग होने से पहले सामने की सीटों पर बिखरा हुआ था। झांग दशान इतने गुस्से में था कि उसने वैन को बार-बार पीटा, खिड़कियां तोड़ दी और पूरे वाहन में सेंध लगा दी। पिटाई से थपकी और चीखें सुनाई दी और एक दुर्व्यवहार पीड़ित की दर्दनाक चीखों की तरह सुनाई दी। तुम इसे बंद करो, अगर तुमने एक और बार मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। चौकोर चेहरे वाला आदमी झांग दशान पर जोर से चिल्लाया। उसकी खून से लथपथ आंखें गुस्से से उभरी और वह एक गंभीर दृश्य लग रहा था जिसमें उसके चेहरे से खून बह रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि एक कार एक आदमी के पति और यहाँ तक कि उसकी अन्य पत्नी के बराबर है, इसलिए झांग दाशान को अपनी वैन को तोड़ते हुए देखकर ऐसे गंभीर परिस्थितियों में होने के बावजूद स्क्वायर फेस आदमी ने गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, जियाओ लो ऊपर चला गया और अपने दाहिने पैर से अपने बाएं हाथ पर जोर से थपथपाया। दरार दरार दरार। हड्डियों के फटने की तेज आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि उनके बाएं हाथ की सभी 5 उंगलियां शियाओ लो के दाहिने पैर के नीचे धंस गई थी। टूटी हुई त्वचा से टूटी हुई हड्डियां उभरी हुई थी और हाथ कांप रहा था क्योंकि खून बह रहा था, उजागर हड्डियों के विपरीत। चौकोर चेहरे वाला आदमी चिल्लाया, उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। वह अब कष्टदायी दर्द से कराते हुए जमीन पर पड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और जियाओ लो को देखा जहां से वह लेटा था और उसकी आंखें डर से भर गई। बाकी आदमी कांपना बंद नहीं कर सके और उनका ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हमेशा खुद को डरावने पात्रों के रूप में सोचा था, लेकिन इस आदमी की उपस्थिति में उनके साहस ने उन्हें छोड़ दिया और वे असहाय छोटी लड़कियों की तरह महसूस करते थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो को एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ स्क्वायर फेस आदमी को देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, यह सुझाव देते हुए कि उसे रहना बेहतर था या अधिक दर्द के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। वर्ग चेहरे वाला आदमी, जाहिर है, शायद ही सांस लेने की हिम्मत करता था, यह स्वीकार करने के लिए सिर हिलाता था कि वह समझ गया था। उनकी नजरों में जियाओ लो मानव रूप में एक राक्षस था। और जियाओ, हमारे पास एक स्थिति है, यहाँ आओ। झांग दशान ने वैन को कोसना बंद कर दिया था और शियाओ लो को बुलाया था। जैसे ही चौकोर चेहरे वाला आदमी और उसका गिरोह देख रहा था, उनके चेहरे अचानक बदल गए। वे फीके और घबराए हुए लग रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ अवैध करने के लिए उजागर किया गया था। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी और वहां से चला गया। झांग दशान वैन की पिछली सीट की ओर इशारा कर रहे थे और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वाहन के फर्श पर एक बोरी पड़ी थी। बोरी इधर उधर घूम रही थी और जाहिर है उसके भीतर कुछ जीवित था। फिर उन्होंने एक बेहोश रोने की आवाज सुनी। आपको क्या लगता है कि अंदर क्या है? झांग दाशान काफी गंभीर नजर आ रहे थे। जब हम इसे खोल देंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। जियाओ लो ने वैन का दरवाजा खोल दिया और बोरे को खोलने वाला था। झांग दशान ने जल्दी से उसे रोका और सावधानी के साथ कहा, बूढ़े जियाओ, इतना परेशान मत बनो, क्या होगा अगर अंदर जहरीले सांपों का एक झुंड है? यदि आप इसे खोलते हैं तो क्या आपको जोखिम नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि यह सांप हो सकता है? जियाओ लो ने अपनी आंखें उस पर घुमाई क्योंकि बोरी के आकार से यह स्पष्ट था, जो कुछ भी अंदर था वह निश्चित रूप से सांपों की तरह नहीं होगा। भले ही यह सांप न हो, लेकिन क्या होगा अगर यह एक जानवर है? ये 4 लोग निश्चित रूप से सभ्य लोगों की तरह नहीं दिखते हैं और यह संभव है कि वे विदेशी पशु तस्कर हो सकते हैं। वैसे भी खेद करने की तुलना में सुरक्षित रहना बेहतर है। आइए हम हर काम में सावधान रहें। झांग दशान अभी भी चिंतित था क्योंकि अज्ञात से डरना उसका स्वभाव था। अगर आप डरते हैं तो दूर रहें। शियाओ लो झांग दशान के डर को समझ नहीं पाए। यह सिर्फ एक बोरी खोल रहा था, क्या इतना सावधान रहना भी आवश्यक था? उसने बोरी को बांधने वाली गांठ को खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उनके दोनों जबड़े गिर गए क्योंकि वे इसकी सामग्री को चौड़ी आंखों से देख रहे थे। नफाउंडिन।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये न तो जहरीले सांप थे और न ही क्रूर जानवर, बल्कि एक सुंदर और प्यारा छोटा लोली था। एक वह लगभग 3 से 4 साल की लग रही थी। सुंदर स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी इतनी उज्जवल थी कि सितारे भीतर रहते थे। उसके बाल काले और मुलायम थे, ठीक एक झरने की तरह जो उसके कंधों तक बहता था। उसके पास वाइस्पी बैंग, एक छोटी नाजुक नाक, गोरी त्वचा और लंबी पलकें थी। वह एक प्यारी छोटी परी की तरह लग रही थी जो संयोग से नश्वर दुनिया में उतर गई थी। हालांकि इस छोटी परी के हाथ बंधे हुए थे और उसका मुंह सफेद कपड़े के टुकड़े से दबा हुआ था। वह असहाय दिख रही थी और डरी हुई जियाओ लो और झांग दशान को देख रही थी। जियाओ लो के चेहरे को अच्छी तरह से देखने के बाद वह शांत हो गई थी। इन माँ के वास्तव में एक छोटी लड़की का अपहरण कर लिया। झांग दशान बहुत नाराज था। भले ही जियाओ लो ने कभी भी खुद को एक सभ्य व्यक्ति नहीं माना था, लेकिन उस छोटी लड़की की यादें जिसे ड्रैगन गैंग ने जीने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर किया था, गुस्से से उसका खून खौलने लगा। इस प्यारी लड़की का निस्संदेह अपहरण कर लिया गया था और अगर उन्होंने उसे मौका नहीं दिया होता तो वह अंततः एक अथाह खाई में एक बर्बाद जीवन जी रही होती। वह चुप रहा क्योंकि उसने रस्सी को खोल दिया जिसने उसे रोक दिया था और उसके मुंह से सफेद कपड़े का टुकड़ा निकाल लिया। पिताजी। शियाओ लो हैरान रह गए। झांग दाशा ने दयालु आवाज में कहा, छोटी लड़की, तुमने उसे किसी और के रूप में गलत समझा है, ठीक है। यह तुम्हारे पिता नहीं है। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि जियाओ लो उसका अपना भाई, संभवतः एक बेटी नहीं हो सकता है। पत्नी की तो बात ही छोड़ दे, शुरू करने के लिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। लोली ने डरपोक तरीके से देखा और चुप रही। फिर उसने जियाओ लो को कसकर गले लगा लिया जैसे कि वह उस क्षण पतली हवा में गायब हो जाएगा जैसे उसने उसे जाने दिया। जियाओ लो जानता था कि वह एक दर्दनाक अनुभव से पीड़ित थी जिसके कारण उसे अजीब तरह से व्यवहार करना पड़ा। वह उसे वैन से बाहर ले गया क्योंकि वह ऑक्टोपस की तरह कसकर उससे चिपक गई थी। वह चहक उठी, पिताजी, बे ने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। मम्मी ने मुझसे झूठ नहीं बोला, पिताजी सच में इस शहर में है। जियाओ लो उसे देखकर मुस्कुराया, फिर झांग दशान की ओर मुड़ा और कहा, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को मामले को संभालने दो। झांग दशान ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। भले ही उन्होंने एक अपहरित बच्चे को बचाया था, लेकिन वे संभवतः उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास जाने के लिए एक पुनर्मिलन था और इससे उन्हें गंदगी को साफ करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। पूछताछ के बाद चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति और उसके गिरोह ने सभी विवरण प्रदान किए। वे अपहरण नहीं बल्कि तस्करी कर रहे थे। इन चारों ने बच्चों की तस्करी के जरिए जीविकोपार्जन किया। यह लोली, जिसका नाम बेई था, एक छोटी परी की तरह दिव्य लग रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत सारे पैसे के लायक होगी। वे कुछ समय से उसे ट्रैक कर रहे थे और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे उसके माता पिता से छीन लिया और अपनी वैन में भाग गए। हम गलत हैं और हम माफी मांगते हैं। बड़े भाई, कृपया हमें जाने दे। चौकोर चेहरा वाला आदमी अब टूट गया था। उसके पहले के अहंकार के सभी निशान चले गए थे क्योंकि उसने जियो लो से दया की भीख मांगी थी। अगर पुलिस आती तो उसे और उसके लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता। उन्होंने इस अपराध को कई बार अंजाम दिया था। अगर उन पर मुकदमा चलाया जाता तो वे शायद अपना शेष जीवन जेल में बिता रहे होते। तुम लोगों को जाने दो। इसके बारे में सपने मत देखो। तुम लोगों की तरह स्कूमबैग मौत की सजा के लायक है, ठीक है। झांग दशान उन पर चिल्लाया। वह मानव तस्करों से बहुत नफरत करता था। वह फिल्म से बहुत प्रभावित था, लॉस्ट एंड लव। एक लोली इस अध्याय में असाधारण सुंदर विशेषताओं के साथ एक प्यारी प्रीस्कूल लड़की को संदर्भित करता है।